वहां पर रैली की है, हमारे प्रभारी वहां पर हैं। लुइस मरांडी आगे चल रहे हैं जबकि हेमंत सोरेन पीछे चल रहे हैं। ये बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। हेमंत सोरेन जो कि मुख्यमंत्री का चेहरा है, 3200 वोट से पीछे चल रहे हैं हेमंत सोरेन, जबकि लुइस आगे चल रहे हैं, लुइस मरांडी। ये बड़ी खबर आ रही है और त्रिशंकु विधानसभा के ही आसार यहां पर होते हुए नजर आ रही है। अपनी सीट पे पीछे चल रहे हैं हेमंत सोरेन, ऐसा कैसे? नहीं, मैंने कहा ना कि ये कोई फाइनल रिजल्ट्स तो है नहीं। एक बूथ खुला, एक बूथ में किसी की ज्यादा वोटें निकल गई। आपके लिए तो बूथ खुला। एक चीज और कहना चाहूंगा आपसे आंचल जी, मेरी गुजारिश है कि ये तो आपने ठुमका का बताया, बरहेट का और बता दीजिए। वो 2 जगह से चुनाव नहीं, दुमका बरहेट से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां से और बता दीजिए वहां पर क्या सिचुएशन है। हो सकता है वहां से बरहेट का भी पता लगाइए। 2 सीटों पर हेमंत सोरेन जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। वैसे मुझे ये समझा दीजिए कि अगर हेमंत सोरेन इतने कॉन्फिडेंट है और ये पूरी थी बरहेट से भी पीछे चल रहे हैं, ये बड़ी खबर मेरे को पीसीआर से अभी बोली गई, बरहेट और दुमका ये 2 सीटों से हेमंत सोरेन जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो गठबंधन का मुख्यमंत्री के तौर पर चेहरा है, वो अपनी दोनों सीटों से पीछे चल रहे हैं। ये पूरा का पूरा ट्राइबल बेल्ट है, उनका गढ़ है। इसके बावजूद अगर गुरुजी के चेला जी पीछे चल रहे हैं तो क्या जवाब है विजय कौशिक जी? देखिए, ये उनकी पार्टी का निर्णय है, इसमें कांग्रेस का कोई लेने देना नहीं है। और मैं एक बात कह सकता हूँ कि अगर हेमंत सोरेन पीछे चल रहे तो आप कैसे खुश होंगे? रुझानों के आधार पर ये कहा ही नहीं जा सकता कि भाई वो वहां से कोई हार की तरफ बढ़ रहे हैं। निश्चित तौर पर हमें अभी भी उम्मीद है कि वो दोनों सीटों से जीत हासिल करेंगे, क्योंकि वो मुख्यमंत्री का चेहरा महागठबंधन के रहे हैं। तो अंडर कॉन्फिडेंट थे, इसीलिए 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। क्योंकि हार गए थे, गुरुजी का भी इतना पत्ता नहीं चल रहा है। देखिए, मैं सिर्फ एक चीज कह सकता हूं कि भी राजनीति में और चुनाव में खास तौर पर जब तक फाइनल रिजल्ट ना आ जाए कुछ भी कहना संभव नहीं है। और आंकड़े देखकर उत्साहित क्यों उतना हो जाते हैं? अभी देखिए ना। नहीं, मैं तो कह ही नहीं रहा। मैं तो एक हमारा अपना एक आकलन है जो हमने वहां काम किया है, जो वहां पर महागठबंधन जो पार्टी का जो सिस्टम रहा है उसके आधार पर मैं कह रहा हूं कि भाई हमारी सरकार बनेगी, गठबंधन की सरकार बनेगी। आकलन है। अभी आकलन कितना सही होता है कितना गलत, ये तो फाइनल रिजल्ट के बाद पार्टी को स्पष्ट। अब आप मुझे एक चीज बताइए, आई थी भाजपा जो 65 पार कह रही थी, मिलकर 42 सीटें आई। भाजपा जो 65 पार मांगकर चल रही थी, 65 पार वो आज इस स्थिति में भी नहीं है कि वो एक दिन पहले लड्डू बनाकर रखती। 65 पार छोड़िए, मुझे बताइए ना, भाजपा को एहसास हो गया कि 65 पार नहीं होगा, इसलिए वो जेबीएम और आजसू से बातचीत कर रही है सरकार बनाने के लिए। आप लोग कर क्या रहे हैं? इसी बात पर खुश हो जाएंगे कि बीजेपी का 65 पार बनाने के लिए जो सरकार भले वो उठाने आवश्यक होंगे हमारी पार्टी उन्हें उठाएगी। और निश्चित तौर पर नहीं, ये अजीब सी स्थिति है कि आप आंचल ने आपसे हेमंत सोरेन पर सवाल पूछा, आप कहते हैं उनकी पार्टी का मसला है, उनके साथ आप चुनाव लड़ भी रहे हैं। आपका जो सीएम का फोकस 2 जगहों से चुनाव 2 सीटों से खड़े हैं, पीछे, लेकिन आप जवाब मसला है। देखिए, जब भी कोई गठबंधन होता है उसमें सीटें तय होती है। भाई ठीक है, इन सीटों पर आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी, इन सीटों पर हमारी लड़ेगी, तो उसमें उनकी पार्टी का अपना निर्णय है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का कि भी वो 2 सीटों से लड़े, 4 सीटें। आपका सीएम का कोई कैंडिडेट अगर दोनों जगह से चुनाव आ जाता है उसके बाद में सिर्फ कैंडिडेट नहीं सर, मैं उसके बाद में तय होगा क्या परिस्थिति। आपके गठबंधन का मुख्यमंत्री का चेहरा ना, तो क्या आप उसके बाद आगे लड़ रहे थे कि अगर आपका गठबंधन जीतता है, सरकार बनाने की स्थिति आती है तो हेमंत सोरेन सीएम बनेंगे, और हेमंत सोरेन दोनों जगह से पीछे चल रहे हैं, तो इस पर प्रतिक्रिया तो बनती है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि जेएमएम का मसला है। मैं बड़ा स्पस्ट कह रहा हूं कि भाई इन रुझानों के आधार पर ये नहीं माना जा सकता कि भी वो इन सीटों से सबसे बड़ी बात है कि दोनों ट्राइबल बेल्ट है, दोनों सीटों से जीत हासिल करेंगे। नहीं, सिर्फ ट्राइबल बेल्ट नहीं, और दुमका जो कि सोरेन परिवार का घर है सतीश जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं मानकर चल रहा हूँ कि वहां से जीत हासिल करेंगे दोनों सीटों से, दुमका से भी और बरहेट से। फिर से एक गैप बढ़ा है, बीजेपी 31, कांग्रेस प्लस 39। मुझे लगता है कि असेंबली की नहीं, मुझे लगता है सतीश जी, देखिए T20 मैच हो रहा है, क्योंकि आजसू के महतो साहब पीछे चल रहे थे, हेमंत सोरेन अपनी 2 सीटों पर पीछे चल रहे हैं, रघुबर दास का आगे पीछे का सिलसिला जारी है। ऐसे में जो बड़े वीआईपी हॉट सीट्स हैं वो कुछ ज्यादा ही हॉटली कंटेस्टेड हो रही है, कोई कुछ नहीं कह सकता। एक और चीज है मैं आंचल, देखिए आजसू के आंकड़े बढ़ रहे हैं, बीजेपी के घट रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि आजसू नुकसान पहुंचा रही है भारतीय जनता पार्टी। इसमें तो कोई कहने की बात ही नहीं है। और ये शुभम एक बड़ा टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक फेलियर है कि सबसे ज्यादा आपको बल्कि कांग्रेस जेएमएम का गठबंधन नहीं नुकसान पहुंचा रहा है, आपको आजसू और जेवीएम नुकसान पहुंचा रहा है। इसमें तो कोई मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, सुरेश महतो जी ने 2 दिन पहले भी और उससे पहले
खिलाफ बयान हुआ, दिए उनके हैं साथ कैसे कि जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने के दरवाजे अभी हमारे बंद नहीं है। और जैसा कि आपके सूत्र भी बता रहे हैं कि लगातार बात चल रही है, तो मुझे लगता है कि अल्टीमेटली जो साथी हैं वो साथ ही आएंगे सरकार फॉर्म करने के लिए, जैसे अभी आंकड़े बता रहे हैं। कैसे? लेकिन वो छोटे वो आपके दरवाजे सामने है हैं, स्क्रीन छोटे पर। दरवाजे वेंटिलेटर है, जो बड़ा दरवाजा था वो तो पहले बंद हो चुका है। नहीं देखिए, वो वेंटिलेटर है, छोटा दरवाजा है, बड़ा दरवाजा है, आप अपनी एनालिसिस कर सकते हैं। मतलब यही हुआ ना। देखिए, जो लोग आपके साथ थे, आप उनके साथ नहीं गए, आपने सीटों को लेकर लड़ाई झगड़ा किया, उसके बाद आपने डिसाइड किया ठीक है हमें महाराष्ट्र टाइप सिचुएशन दोबारा नहीं चाहिए, हम सारी सीटों पर खुद चुनाव लड़ेंगे। तो जब पहला दूसरा फेज होता है आपको लगता है 65 पार, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे आपका होता है हकीकत का सामना, और इसीलिए आप फोन अ फ्रेंड करना शुरू हो गए हैं। नहीं आंचल जी, अभी भी हम 32 पर हैं, मैं ऐसे हालात नहीं है जैसे दिखाए गए हैं। और आप यकीन मानिए लास्ट के 2 फेजेस में जो वोटिंग हुई है उसको देखते हुए आने वाले समय में ये ठीक है, फिगर्स अभी हमारे और साथ बदलेंगे। हमारे मैं ये नहीं सहयोगी कह रहा रजत हूं। राकेश टंडन इस रांची से जुड़े हैं, हमें उनके पास जाना होगा। रजत, सबसे पहले मुझे बताइए अब क्या हलचल आप महसूस कर रहे हैं? 10 बजे के बाद तो लोगों को निकलना था, आके प्रतिक्रियाएं देनी थी, लेकिन वो प्रोग्राम डिले होता हुआ नजर आ रहा है जिस तरह के आंकड़े अभी तक रुझानों में सामने आ रहे हैं। मुझे भी लगता है कि थोड़ा वक्त और लग जाएगा। जेएमएम के बाद इस वक्त हम पहुंच गए हैं जो रांची में कांग्रेस का केंद्रीय कार्यालय है। ये केंद्रीय कार्यालय, लेकिन जो बड़े नेता हैं, जो बड़े फेसेस हैं, चाहे वो प्रभारी हो, अध्यक्ष हो, नहीं है। कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी यहां पर मौजूद हैं। अभी थोड़ा वक्त और लगेगा, मुझे लगता है जो आंकड़ा है अभी वो अपने मुकाम तक पहुंचा नहीं है, शायद इसीलिए भीड़भाड़ और बड़े चेहरे जो है अब तक कांग्रेस ऑफिस में नहीं आए। उम्मीद क्या है कांग्रेस को? नहीं, इस तरह की बात नहीं है। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष खुद चुनाव में लड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से अपने वहां पे रहेंगे। हमारे सीएलपी लीडर भी वहां चुनाव लड़ रहे हैं पाकुड़ से, तो वो वहां पर हैं। और जो कार्यकारी अध्यक्ष है, सभी जगहों पे सब लोगों की ड्यूटी लगाई गई है। कोई कोल्हान में है, कोई संथाल में है। क्या है, लेकिन जो उम्मीद की जा रही थी कि जितना एक तरफा चुनाव जो लोग कह रहे थे कि होगा और बीजेपी कहीं चुनाव में नहीं रहेगी, वैसा नजर नहीं आ रहा। बहुत नेक टू नेक लड़ाई है, कभी आप 5 सीट आगे हैं, कभी वो 2 सीट आगे। देखिए, अभी बहुत शुरुआत की मतगणना है और जैसे जैसे रुझान आगे आते जाएंगे आपको हम आगे बढ़ते दिखाई देंगे। जो अनुमान आप लोगों ने लगाया है, जो सर्वे आए हैं, एग्जिट पोल आए हैं, उससे हम कहीं बेहतर प्रदर्शन करते दिखाई देंगे। हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि जिस तरह से जनता का आशीर्वाद हम सबों को मिल रहा है, हम समझते हैं। सेलिब्रेशन नहीं दिख रहा है। इतना आश्वस्त होते तो कुछ पटाखे यहाँ होते, कुछ लड्डू यहाँ होते, वो दिख नहीं रहा है सेलिब्रेशन। देखिए, हम लोग मनमानी करने वाले लोग नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का कल्चर है कि 2 दिन पहले लड्डू बनवा देना और तरह की कई चीजें करते हैं, हाइप क्रिएट करते हैं, लोगों पे एक मानसिक दबाव बनाते हैं कि हम जीत रहे हैं। लेकिन इस बार उनका भी वो दिख नहीं रहा है, क्योंकि आपने कुछ तैयारी करी है। वो पूरी तरह से आश्वस्त है कि हम हार रहे हैं। रजत, एक सवाल पूछ लीजिएगा उनसे। अभी तक के जो रुझान है वो ये बात तो साफ कर रहे हैं कि किसी को बहुमत शायद ना मिले, त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति हो, तो पूछ लीजिए कि उनकी स्ट्रेटजी क्या होगी। बीजेपी ने जेवीएम और आजसू से संपर्क करना शुरू कर दिया है, तो कांग्रेस और जेएमएम की स्ट्रेटजी क्या है? स्ट्रैटेजी क्या होगी? एक सवाल आ रहा है स्टूडियो से कि अगर आंकड़ा नहीं मिलता है तो बीजेपी ने आजसू से संपर्क करना शुरू कर दिया है और दरवाजे खोल दिए, इंडिपेंडेंट से बात है। कांग्रेस की और जेएमएम की स्ट्रैटेजी क्या होगी? क्या आपने भी बैकडोर से बातचीत करना शुरू कर दिया है? क्या इस तरफ कांग्रेस पार्टी देख रही है कि यहाँ जरूरत पड़ी अगर तो होगी, या फिर आप अभी भी आश्वस्त है कि क्लीन और क्लियर मेजोरिटी मिलेगी आपको? भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो मैंडेट होता है उसको तोड़ मरोड़ करके कहीं न कहीं अपने पास करने की कोशिश करती है, और हम लोग इसमें विश्वास नहीं रखते। हम चाहते हैं कि जनता के मुद्दों को लेकर के, अगर जनता जो 5 साल तक प्रताड़ित रही है इस सरकार से, घमंडी सरकार से, तो कहीं उससे निजात पाना चाहती है और उसके जो नुमाइंदे चुन के आए हैं वो हमारे साथ आना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से हम उनका स्वागत करेंगे। लेकिन जोड़ तोड़ का खेल, पैसे का खेल, किसी से बातचीत किसी से शुरू करी है कांग्रेस पार्टी ने? अभी इंतजार कर रहे हैं फाइनल पे? हम लोगों के टच में लगातार लोग रहे हैं। ऐसा नहीं है, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव खिलाफ लड़ रहे थे, इवन के जो मुख्यमंत्री के खिलाफ मंत्री लड़ रहे थे, वो सभी लोग स्वाभाविक रूप से संपर्क में हैं। इसलिए हमें कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत नहीं है, ना ही हार्श ट्रेडिंग की जरूरत है। कहीं ना कहीं हार्श ट्रेडिंग जो करते हैं लोग, वो हारे हुए लोग करते हैं।
हम उसमें विश्वास नहीं रखते हैं। हम चाहते हैं कि जो जनता का मैंडेट जनता दे रही है भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ, उसको एकत्रित करे और सरकार बनाने की ओर। ये बात कह रहे हैं कि हाँ भाई मैंडेट जो होगा उसको पहले देखा जाएगा और सभी ऑप्शंस खुले हैं। जो लोग भी चुनाव लड़ रहे थे, चाहे वो आजसू हो चाहे बाबूलाल मरांडी हो, सब गठबंधन के सीएम हैं वो दोनों सीटों से पीछे चल रहे हैं। अगर संभव हो तो एक टिप्पणी ये भी ले लीजिए उनसे इस पर। लगता है रजत तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, ऑडियो दुरुस्त कराने की कोशिश करते हैं। बहरहाल बड़ी खबर ये आ रही है कि हेमंत सोरेन उत्तर प्रदेश फेल है और योगी जी पर सवाल खड़ा कर रहा है लगातार अपोजिशन। नहीं, जिस प्रकार से जगह जगह लोगों ने हंगामे खड़ा किए, उसके आधार पर लॉ एंड ऑर्डर तो हमेशा वहां का ठीक रहा है, लेकिन इस हंगामे के आधार पर लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज नहीं किया जा सकता है। लेकिन जिस तरह राजनीति हो रही है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर, और दिग्गज कौन कौन से इस चुनावी मैदान में जिन पर सबसे ज्यादा नजर है, रघुवर दास आगे चल रहे हैं, हेमंत सोरेन पीछे चल रहे हैं, बाबूलाल मरांडी आगे चल रहे हैं, सुदेश महतो भी आगे चल रहे हैं। यानी एक मुश्किल स्थिति कम से कम महागठबंधन के लिए यह है कि जो उनके मुख्यमंत्री के फेस हैं वो अपनी दोनों सीटों से फिलहाल पीछे चल रहे हैं। लेकिन जो टैली बताती है तस्वीर, वो बीजेपी प्लस 32, कांग्रेस प्लस 38, आजसू 7, जेवीएम 2 और अन्य दो में ये कौन कौन है ये भी देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। लेकिन अगर हम अगर इसको एनालिसिस करें इस टैली को, तो एक बात तो तस्वीर साफ है कि आजसू पहले बीजेपी के साथ थे। आजसू के खिलाफ जो है सुदेश महतो के खिलाफ बीजेपी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा, यानी दरवाजे खुले थे। एक अंडरस्टैंडिंग अलग जरूर हो गई लेकिन शायद थी और इसीलिए बातचीत चल रही है, वो इनके साथ आ जाएंगे। जेवीएम से बातचीत चल रही है, अन्य में भी अगर एलजेपी और जेडीयू से हैं तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे बीजेपी के पास। तो बीजेपी शायद यहां तक तो कंफर्टेबल सिचुएशन में हो सकती है। शिवम, लबों तक आते आते फोटो से साहिल। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। अगर आप ये जिस हिसाब से टैली बताई है मेरे मित्र ने, उसको भी अगर करें तो 43 बेटर है अभी के हालात। अच्छा, सभी को जोड़ ही लिया आपने? मैंने नहीं जोड़ा, मैंने नहीं जोड़ा। सरकार आपने 10 बजे, अभी क्या बजा है? अभी मैंने नहीं जोड़ा, आपके साथी ने जोड़ा, उन्होंने 10 बजे आपने सरकार बना दी। पहले ही कह रहा हूँ, We have been in touch in past, and we'll see as and when if it is required, we'll all come together and make sure that we give a stable and a credible government to the people of Jharkhand. तो ये प्रतिक्रियाएं आ रही हैं अभी। ये क्योंकि 2020 मैच की तरह हो रहा है, ये टेस्ट क्रिकेट भी नहीं है। 2020 हर सेकंड में, हर 10 सेकंड में बार बार ये आंकड़ा जो है रुझानों का बदल रहा है। इसीलिए शायद इस बारी मिठाइयां नहीं मंगाई गई हैं, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस के दफ्तर में हो। रिजॉर्ट की बुकिंग कहां पर हो रही है ये अभी कोई बता नहीं रहा है, लेकिन हर कोई फूंक फूंक कर कदम रख रहा है और ये एक अच्छा ट्रेंड है। रजत, कुल मिलाके जब मैं संयमित बयान सुनती हूं नेताओं से, जो अक्सर उनको आदत नहीं होती, सुनने में भी अच्छे लगते हैं। बिल्कुल, देखिए ये पहले ये होता था कि 9:30-10 बजे तक हर पार्टी जो बिल्कुल नेक टू नेक चलती है वो बता देती थी कि हाँ 1 घंटे में हमारी सरकार बन जाएगी। सेलिब्रेशन शुरू हो जाता था, फायरवर्क शुरू हो जाते थे, मिठाई, लड्डू, डांस, ड्रोन लगाने, सब कुछ देखने को मिलता था। लेकिन जो बिहार का इलेक्शन था उसने शायद इस चीज को पलट के रख दिया है। बिहार में आप देखिए बीजेपी को बहुत बढ़त हासिल थी, लेकिन बाद में महागठबंधन वहां चुनाव जीता था और वहां से मुझे लगता है कि सभी राजनीतिक दलों ने यह सबक लिया कि जब तक क्लीन और क्लियर था उसने शायद इस चीज को पलट के रख दिया है। बिहार में आप देखिए बीजेपी को बहुत बढ़त हासिल थी, लेकिन बाद में महागठबंधन वहां चुनाव जीता था और वहां से मुझे लगता है कि सभी राजनीतिक दलों ने यह सबक लिया कि जब तक क्लीन और क्लियर मैजिकल नंबर के करीब आप ना पहुंच जाए, ना मिल जाए, अपने विधायकों से बात ना कर ले, तब तक पहला लड्डू खाना और खिलाना वर्जित रहेगा। उसके बाद से ये ट्रेंड चल गया है कि आप रुके रहिए, संयम बनाए रखिए और देख लीजिए पेशेंसली कि हो क्या रहा है। वही आज झारखंड में देखने को मिल रहा है कि नेक टू नेक की फाइट है महागठबंधन कांग्रेस, जेएमएम और बीजेपी के बीच में। मैं कांग्रेस ऑफिस में हूं, इसके पहले जेएमएम ऑफिस में था। बीजेपी से भी लगातार जो लोग वहां मौजूद है उनसे भी बात हो रही है। कहीं भी कोई ये नहीं कह रहा है कि हाँ सरकार बन गई, लोग कह रहे हैं इंतजार करिए सरकार बना लेंगे और सेलिब्रेशन कहीं भी नहीं हो रहा है क्योंकि लोग जानते हैं। ठीक है, हेमंत सोरेन अपनी दोनों सीटों पर जिसमें वो कंटेस्ट कर रहे हैं, दुमका और बरेट पे पीछे चल रहे हैं, जबकि तमाम एग्जिट पोल्स इशारा कर रहे थे कि अगर मुख्यमंत्री के तौर पर कोई पसंद है तो वो 30-29% के करीब लोगों का कहना था वो हेमंत सोरेन है। फिर ऐसा क्या हो रहा है ग्राउंड पर कि वो पीछे चल रहे हैं अपनी ही दोनों सीटों पर, अपने ही गढ़ में?
देखिए, मुझे लगता है कई फैक्टर्स उसमें काम करते हैं। झारखंड में पुराना इतिहास रहा है। शिबू सोरेन चीफ मिनिस्टर थे, जब चुनाव लड़ने गए तो अपना चुनाव हार गए। तो ये एक झारखंड में रहा है कि और स्टेट्स की तरह नहीं होता है। जैसे हमने देखा है कि भाई कई एमएलसीज हो जाते हैं, यहां आपको चुनाव लड़ना पड़ता है, और यहां पर मुख्यमंत्री चुनाव हार चुके हैं इतिहास में, तो इसमें कोई नई चीज नहीं होगी। इसलिए लोग बार बार कह रहे थे कि रघुवर दास के लिए बहुत टफ हो जाएगा, सरयू राय चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस से गौरव वल्लभ पकड़ने गए। तो ये झारखंड में अप एंड डाउन बहुत ज्यादा होता है, और यहां पर नए प्रयोग भी आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपने देखा था कि इंडिपेंडेंट मधु कोड़ा जो थे वो चीफ मिनिस्टर बन गए। छोटा राज्य है, बहुत अनस्टेबल पॉलिटिक्स रही है झारखंड की जब से बना है, लेकिन फिलहाल मुझे लगता है 7-8 साल से एक स्टेबल पॉलिटिक्स मिलने की उम्मीद रही है। तो आज उम्मीद लोगों को यही है जिन्होंने वोट किया है कि एक स्टेबल गवर्नमेंट आगे 5 साल के झारखंड के विकास के लिए मिले। वो कोई भी दल हो सकता है, चाहे वो बीजेपी हो अलायंस के साथ या कांग्रेस हो अलायंस के साथ, लेकिन छोटे दलों को बहुत ज्यादा प्रेफरेंसेस लोग झारखंड में नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि वो सरकार स्टेबल 5 साल नहीं चल पाती है। तो बाबूलाल मरांडी का तो बड़ा बयान भी आ गया। उन्होंने कहा है कि चुनावी नतीजों के बाद ही फैसला करेंगे कि क्या कुछ करना है। उन्होंने कहा है कि संपर्क हर एक से साधा जा रहा है, और बीजेपी के नेताओं के द्वारा भी इसी तरह के सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि बाबूलाल मरांडी से संपर्क साधने की कोशिश हो रही है, और लगातार सुबह से कह रहे हैं कि अगर बीजेपी मैजिक फिगर से पीछे रह जाती है, जो कि सारे इशारे एग्जिट पोल्स कह रहे हैं, ऐसे में किंग मेकर के तौर पर बाबूलाल मरांडी उभर सकते हैं, और ये सोचकर वो काफी प्रफुल्लित नजर आ रहे हैं। राज्य के पहले मुख्यमंत्री रहे, कभी पता चले कि एचडी कुमारस्वामी टाइप या मधु कोड़ा टाइप, बल्कि हमें तो झारखंड का एग्जांपल लेना चाहिए, मधु कोड़ा टाइप बाबूलाल मरांडी का एक बार फिर से मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा, बीजेपी तैयार है। और इसीलिए देखिए, उन्हें एहसास है कि वो किंग मेकर बनने जा रहे हैं, इसीलिए पहला इस तरीके का बयान चुनावी नतीजों को लेकर वो बाबूलाल मरांडी का ही सामने आया है। उनसे लगातार बातचीत अगर बीजेपी के नेता कर रहे हैं, उन्हें इस बात का एहसास है कि वो किंग मेकर की भूमिका में होंगे, और नई सरकार में उनकी स्थिति काफी निर्णायक होने जा रही है। इसीलिए उन्होंने सीटों पर किंग मेकर बनते हैं। राकेश, आप और मैं, मुझे लगता है हमें चुनाव लड़ना शुरू कर देना चाहिए। शिवम, एक क्विक रिएक्शन दे दीजिए। नहीं, देखिए, मुझे लगता है अभी थोड़ा पीएल पुनिया कुछ कह रहे हैं। आई एम सॉरी, आई हैव टू स्टॉप यू। पीएल पुनिया, एनआरसी आ रही है, एनआरसी आ रही है, तो इसमें शक शोबे की बात नहीं है। हालांकि कल रामलीला मैदान में प्रधानमंत्री जी ने अवश्य कहा कि एनआरसी का तो कहीं जिक्र ही नहीं है। डिटेंशन कैंप पूरे कल जो पीएम ने रैली की थी उस पर वो कमेंट कर रहे थे। शिवम, आप अपनी बात पूरी करिए। नहीं, अभी मैं कहता हूं थोड़ा सा समय और लेना चाहिए। जिस तरह से टेली बार बार 10 मिनट में इधर और 10 मिनट में उधर हो रहा है, थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी इतना अच्छा मान रहे हैं सुबह के 10 बजे कि 65 पार नहीं हो रहा है। टैली 10 इधर 10 उधर की बात अलग है। मुझे लगता है कि ये कांग्रेस के लिए सुख देने वाली चीज जरूर हो सकती है कि चलो ठीक है, बीजेपी मुख्यमंत्री बना लेगी, सरकार बना लेगी, लेकिन 65 पार नहीं हुए। मैं कहता हूं अजेंडा अभी सिर्फ सरकार बनाना है, और भारतीय जनता पार्टी अच्छे खासे मार्जिन। हमारे साथ इस दौरान धर्मवीर जी भी जुड़ गए हैं बीएसपी का पक्ष रखने के लिए। ये जो अभी आंकड़े रुझानों के तौर पर नजर आ रहे हैं, क्या कहते हैं, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? देखिए, ये जो बीजेपी का देश में कुशासन चल रहा है, ये जनता बीजेपी के कुशासन से मुक्ति चाहती है। ये आंकड़े और ये रुझान यही बता रहे हैं, जो इससे पहले महाराष्ट्र में, हरियाणा में, अब झारखंड में, और देश इससे पहले भी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बहुत सारे स्टेट देख चुका है। तो ये जो बीजेपी इस तरीके के काले कानून ला रही है, नागरिकता संशोधन, कल प्रधानमंत्री जी एक बात धर्मेश जी मैं रोक रहा हूँ जी, धर्मेश जी रोक रहा हूँ, एक बात बताइए, आंकड़े कहाँ से बता रहे हैं कि बीजेपी के शासन से मुक्ति चाहती है? महाराष्ट्र में क्या हुआ, छत्तीसगढ़, अभी झारखंड पर बातचीत चल रही है, झारखंड के नतीजे है ना। मैं आपको निश्चित बता सकता हूँ, मैं आपको निश्चित कर सकता हूँ। आपने कहा बीजेपी के शासन से सरकार नहीं बनाएगी, की जनता बीजेपी सरकार नहीं बनाएगी, और हॉर्स ट्रेडिंग का काम बीजेपी का नहीं चलेगा। जो महाराष्ट्र में उन्होंने महाराष्ट्र में आधी रात को जो शपथ दिलवाई थी, वो यहाँ झारखंड में नहीं चलेगा। अच्छा, एक मिनट धर्मवीर जी, देखिए बीएसपी जितनी भी कंटेस्ट कर रही है, कहीं गिनती में नहीं है। जो दूसरा अलायंस है वो आप देख रहे हैं कि कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी का अलायंस है, वो आंकड़ा ऊपर नीचे हो रहा है। आप निश्चित तौर पर तो कांग्रेस वाले कुछ नहीं कह रहे हैं, हमने लोगों से बात करने की कोशिश की, निश्चित तौर पर तो जेएमएम कुछ नहीं कह रही है। आप निश्चित तौर पर बीएसपी के कोई स्टेक्स नहीं है, कैसे कह सकते हैं? देखिए मैडम, ये जो 2000 साल की वर्ण व्यवस्था और वर्ग व्यवस्था है, और बाबा साहब के मानने वाले लोग, हम सत्ता परिवर्तन की लड़ाई के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये गांव गरीब के लोगों की लड़ाई है। जब मायावती ये कह रही है कि सड़कों पर ही मत उतरो एनआरसी के खिलाफ, ये नहीं, सड़कों पर ये बात नहीं है। बहन जी का स्टेटमेंट आप पढ़िए कि कोई भी इस तरीके का हिंसक आंदोलन नहीं होगा।
कोई भी हिंसक आंदोलन नहीं होगा। और जो हिंसा में विश्वास करते हैं, बहुजन समाज पार्टी कभी हिंसा में विश्वास नहीं करती। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। संवैधानिक तरीके से आप अपना विरोध करिए। आपने कहा संवैधानिक तरीके से, अभी आपने वर्ण व्यवस्था की भी बात कर दी, आपने एनआरसी की भी बात कर दी। मुझे यह बता दीजिए कि कब आपके कार्यकर्ता 100 की तादाद में, 1000 तो छोड़ दीजिए, जब इस तरह से आंदोलन करने सड़कों पर उतरे? अरे मैडम, आप बहन जी के इतिहास को और बहुजन समाज पार्टी के इतिहास को देखिए। इतिहास नहीं, आज की बात जो बड़े बड़ी रैलियां इस देश में हुई है, बहुजन समाज पार्टी के खाते में गई है। लखनऊ की रैली, दिल्ली की रैली, मान्यवर साहब काशीराम के समय से आज तक याद कराइए मुझे। और बहुजन समाज पार्टी, मैडम, बताइए, बहुजन समाज पार्टी देश की तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी है। ये जनता के वोटों से तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी है। छोड़िए पर बैठ करके जो है आप कहें कि बहुजन समाज पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है, तो मैं ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता हूं। आप पूरे देश के बहुजन समाज पार्टी के आंकड़े देख लीजिए कि हमारा वोट परसेंट पूरे देश में कितना है। नहीं, ये कुछ समस्या इसलिए धर्मवीर जी आपसे पूछ रहे हैं हम कि जब बाकी के 12-13 दल मिलने के लिए जाते हैं राष्ट्रपति से, आप उनके साथ नहीं जाते हैं, आप सतीश चंद्र मिश्रा जी अगले दिन अलग से जाते हैं। मैं ये जानना चाह रही हूं कि जब पूरा देश उबल रहा था, मान लीजिए आंदोलन हो रहा है सड़कों के ऊपर, तो मायावती आकर ये बयान देती हैं कि संयम रखें, आंदोलन ना करें, इस तरह के बयान देती, तो ऐसा लगता है कि मायावती नहीं, आप देश को क्या बात उसकी नहीं है, हिंसक आंदोलन में झोंक देना चाहती है। हिंसक आंदोलन में नहीं, मैं कह रही हूं आंदोलन ही, सड़कों पर लोग मारे जा रहे हैं, पुलिस मारी जा रही है, आम पब्लिक मारी जा रही है, और देश के हर पार्टी के लोग। देखिए ये गलत है ना, आप आके नहीं, आप आके स्टूडियो के अंदर बीजेपी को गलियाएंगे और ये बोलेंगे नागरिकता कानून लेकर आ रहे हैं, लेकिन सड़कों पर आंदोलन के लिए तैयार नहीं है। मैंने आपसे पूछा रैली कब की, आप जवाब नहीं दे पाए। एक मिनट धर्मवीर जी, एक बार फिर से धर्मवीर जी रुकिए, ये लड़ाई चलती रहेगी। एक बार फिर से महागठबंधन आगे निकल गया है रुझानों में, 41। अरे तय करिए ना, आपको क्या फायदा मिल जाएगा? सरकार बना लेंगे क्या? कहा है बीएसपी का प्रस्ताव है, आप इसी से खुश हो लीजिए। मैं नहीं चिल्ला रहा था इतनी देर से, मत चिल्लाइए। मैं चिल्लाऊंगा तो आपसे तेज आवाज जाएगी। धर्मवीर जी एक मिनट शांत हो जाइए, मैं चिल्लाऊंगा तो आपसे तेज आवाज जाएगी। बहुजन समाज के लोग बिल्कुल तैयार हैं। धर्मवीर जी जनता एक मिनट सुनिए मेरी बात, मैं चिल्लाऊंगा आपसे तेज आवाज जाएगी। मैं नहीं बोल रहा हूं इतनी देर से, क्या आपको फायदा मिल जाएगा? क्या आप सरकार बना लेंगे? सरकार में कोई आपका मंत्री बन जाएगा? केंद्र में आप एक सीट तो जुगाड़ नहीं पा रहे हैं, विरोध का झंडा बुलंद करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, विपक्षी एकता के नाम पर आप एक साथ तो हो नहीं पाते। जब वो बहुजन समाज, ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, मैं आता हूँ, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट विजय कौशिक जी, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। कांग्रेस और बीजेपी के लोग अगर रुझानों में कांग्रेस को आता है तो दूसरा नाग ना आता है। आप ही कर लीजिए, हमारा आशा हट जाते हैं, ऐसा करिए। कांग्रेस के लोगों से सचेत रहना। धर्मवीर जी आप ऐसा कर लीजिए, धर्मवीर जी वो पानी पड़ा है। धर्मवीर जी ऐसा कर लीजिए कि हम और आंचल हट जाते हैं, आप ही एंकरिंग कर लीजिए, आप ही पहले बता दीजिए, नतीजे बता दीजिए, और आप ही सवाल भी कर लीजिए। नहीं, ये मनुवादी सवाल नहीं पूछ सकते आप धर्मवीर। नहीं, एक मिनट, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, आप पानी पीजिए धर्मवीर जी। 30 बीजेपी कांग्रेस प्लस 41, यानी जो फासला था वो फासला बढ़ चुका है, 11 का फासला हो चुका है। महागठबंधन को एक बार फिर से बहुमत रुझानों में, आजसू 6, जेवीएम 3, यानी अगर बीजेपी को जाहिर सी बात है, अगर अब उम्मीदें हैं तो वो आजसू और जेवीएम पर जाकर टिक गई है कि अगर उनको साथ ले लिया जाए। लेकिन फिलहाल ये स्थिति भी नहीं है कि अगर ये दोनों साथ आ जाए तो भी बीजेपी सरकार बनाती फिलहाल की स्थिति में नहीं दिखाई दे रही है। अगर ये रुझान असल नतीजों में कन्वर्ट होता है, बड़ी है, लोगों ने खुल करके जो है महागठबंधन को मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हर चरणों में हम लोगों को बढ़त मिल रही है, और एक तरफा क्लीन स्वीप जो है आप कह सकते हैं महागठबंधन करने जा रहा है इस चुनाव में, और हेमंत सोरेन जो है उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, वो मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। सुना आपने तेजस्वी यादव को। मुझे ये बात बता दीजिए शिवम, अभी का अगर आंकड़ा लेके चलें, ठीक है मैंने मान लिया ये बात कि ये आंकड़ा लगातार बदलता चला जाएगा, लेकिन जो गैप है वो काफी ज्यादा है और अब 10-10 हो चुका है। ऐसे में ये समझ से परे है कि जो लोकसभा चुनाव में 2019 में अगर इसको असेंबली वाइड सीटों में कन्वर्ट किया जाए तो आप तो 50-57 सीटों पर, 50 से ऊपर सीटों पर आगे चल रहे थे, तो 30 भी नहीं अगर छू पा रहे हैं तो रघुबर दास का फेलियर ही मानेंगे ना इसको। मोदी जी तो अपना काम करके 2019 में रघुबर दास फेल हो गए। रघुबर दास बिल्कुल फेल नहीं हुए। जहां तक बात मुद्दों की है, केंद्र और राज्य के चुनाव में फर्क है,
और जहां पर केंद्र में एक हाँ, तो राज्य में रघुवर दास ने और आपकी सरकार ने काम नहीं किया, ये उसके ऊपर रेफरेंडम है। अलग अलग पार्टियां हैं और चीजें अलग अलग बेहतर हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अभी हमें थोड़ा इंतजार और करना चाहिए। फेलियर अभी किसी का नहीं है। अभी अब से 10 मिनट पहले भारतीय जनता पार्टी लीड ले रही थी तो बेहतर सिचुएशन लग रही थी, रघुवर दास एक बेहतर सीएम नजर आ रहे थे, लेकिन टैली जैसे जैसे नीचे आ रही है मुझे लगता है सवाल जरूर उठेंगे, लेकिन थोड़ा इंतजार अभी और करना चाहिए। मुझे लगता है ये टैली और इंप्रूव होगी। अभी आप कुछ कह रहे थे धर्मवीर जी? अभी आपने मैडम कहा कि मोदी जी तो अपना काम कर गए। हरियाणा में मोदी जी ने 4 बड़ी बड़ी जनसभाएं करी थी और चारों जगह बीजेपी हारी थी। हरियाणा के अंदर प्रधानमंत्री जी की रैलियों के बाद भी हारी। अब देखिए वही बात होती है ना धर्मवीर जी, आपसे बातचीत हो रही है, आपसे बातचीत हो रही है झारखंड को लेकर। आज रिजल्ट का दिन झारखंड के स्टेट असेंबली के लिए आप हरियाणा चले जाते हैं। प्रधानमंत्री जी पूरे देश में हैं। अभी तो ये दिल्ली में मार खाएंगे बीजेपी के लोग, आप देखिएगा। अच्छा ठीक है, आप दिल्ली बाकी थी, एक मिनट धर्मवीर जी 1 मिनट। हमें जब अभी तक गेस्ट लिस्ट जब दी जाती है, धर्मवीर जी बीएसपी के प्रवक्ता के तौर पर आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर नहीं बैठे हुए हैं कि दिल्ली में ये होगा, अभी मैं बता रहा हूँ ये होगा, वो मैंने प्रेडिक्ट करने के लिए आपको बोला नहीं, आपका ब्रीफ नहीं है। 1 मिनट, राकेश कुमार सिंह हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, राकेश कुमार सिंह के साथ है गेस्ट मौजूद। राकेश, ओवर टू यू, बताएं। देखिए, हमारे साथ पूर्व मंत्री और बीजेपी राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला हैं। शिव प्रताप जी, जिस तरह से झारखंड के जो रुझान आ रहे हैं वो बीजेपी के लिए अच्छे संकेत नहीं। देखिए, अभी लड़ाई बहुत तेजी से चल रही है, नेक टू नेक की स्थिति है, तो अभी तो ये नहीं कहा जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और आजसू जैसे है हमसे भले अलग हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों के साथ रहेगी, तो उस स्थिति में हम बेहतर स्थिति में आकर के सरकार बना सकते हैं। माने उम्मीद अभी भी है कि सरकार बनेगी बीजेपी गठबंधन की। देखिए, है क्या कि इतने विकास के काम श्री नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं कि वो अपना आधार बनता है, और उस आधार के पर झारखंड में भी लोग उससे पूरी तौर पर सहमत रहे हैं, तो उम्मीद है नहीं बल्कि पूरी उम्मीद है। लेकिन शिव प्रताप जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जमशेदपुर पूर्व, जहां से मुख्यमंत्री चुनाव खुद लड़ रहे हैं, वहां मुख्यमंत्री वर्सेज मंत्री के बीच हो रहा है। जो आपके मंत्री रहे थे सरयू राय, वो मुख्यमंत्री के खिलाफ लड़ रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री की कई योजनाओं की आलोचना की, मुख्यमंत्री को लेकर भी उनका बड़ा बयान। नहीं, वो जब मंत्री रहे तो भी उनके साथ बहुत नहीं रहे, और आज तो ऐसी स्थिति में उनको टिकट नहीं मिला तो वो विरोध में हो गए हैं, तो उनके लिए क्या कहा जा सकता है। योजनाएं जो हमारी रही है सभी पूरे झारखंड के लिए रही हैं, और पूरा झारखंड उसका लाभ लिया है। अच्छा, एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि जेबीएम को लेकर, जेबीएम क्योंकि बाबूलाल मरांडी जो हैं, क्या उनसे भी बातचीत होगी? अगर कम संख्या आती है तो उनसे बातचीत? अब जिन लोगों को इसके लिए बात करना है वो करेंगे। हम और आप तो यही है, इस नाते हम अपनी बात, अपने रुझान इसको देख करके कह सकते हैं कि मोदी जी के विकास कार्यों के नाते झारखंड में एक बार पुनः सरकार बने। ठीक है राकेश, 10:15 बजे के करीब कम से कम शिव प्रताप जी भी यहाँ पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आजसू और जेवीएम हमारे पास आ जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। रोहित चहल 10:15 बजे जो आंकड़े कहते हैं, रुझान शुरुआती जो आ रहे हैं, धीरे धीरे स्थिति साफ होगी, लेकिन कम से कम इतना तय है कि रघुवर दास से अकेले ना हो पाएगा। तो आ रहे हैं, धीरे धीरे स्थिति साफ होगी, लेकिन कम से कम इतना तय है कि रघुवर दास से अकेले ना हो पाएगा। देखिए, मुझे लगता है आपने जैसा कहा शुरुआती रुझान है, और जो रुझान है, और मुझे लगता है जो परिणाम आएंगे, जो अंतिम परिणाम आएंगे, भारतीय जनता पार्टी की वहां पे सरकार बनेगी। और अभी भी आप देखिए, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, सबसे ज्यादा सीटें भी भारतीय जनता पार्टी की हैं, और जब अंतिम परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, और साथ में जो भी सरकार गठबंधन साथी आना चाहे उनका स्वागत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनके अभी भी सबसे ज्यादा सीटों में भारतीय जनता पार्टी आगे, और जो मुझे लगता है रघुवर दास जी की जहां तक आपने बात की, तो एक स्टेबल सरकार 5 साल देने का काम रघुवर दास जी ने झारखंड के अंदर किया है, क्योंकि जब से झारखंड का गठन हुआ है
तब से अब तक एक भी ऐसा रोहित चहल, कभी कोई सरकार नहीं जो स्टेबल गवर्नमेंट रही हो जो 5 साल चली हो। रोहित 5 साल देखिए, सरकार ने 65 पार का नारा दिया, 65 पार का आपने नारा दिया और 30 पर अभी रुझानों में बीजेपी यहां पर नजर आ रही है। तो डबल इंजन में सिर्फ एक ही इंजन काम कर रहा है। हम बार बार वो सवाल कर रहे हैं, मोदी जी का इंजन, आपके जो राज्य स्तर के इंजन है वो सब फेल हो रहे हैं। देखिए, मुझे नहीं लगता इस तरीके की बातें। देखिए, दोनों चीजें हैं, वहां पे कार्यकर्ताओं की मेहनत भी है, रघुवर दास जी का काम भी है और मोदी जी का बिल्कुल सही कहा। देखिए, जो गरीबों को वहां पर आपने सही कहा, मोदी सरकार ने जो आदिवासी क्षेत्रों में गरीबों को आवाज देने का काम किया हो, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस देने का काम किया हो, चाहे माँ को सम्मान शौचालय बनाकर दिया हो, माँ के आंसू पहुंचने का काम सिलेंडर देके किया हो, तो सब चीजें भी पहुंची है, तो वो भी है। लेकिन साथ साथ रघुवर जी ने जो वहां पर काम किया, 5 साल स्टेबल गवर्नमेंट दी है, वो भी एक चीज है। तो मुझे लगता है जब अंतिम परिणाम आएंगे तो आप देखेगा भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार वहां पे बनेगी। नहीं, लेकिन रोहित अभी अगर मौजूदा स्थिति जो टैली बता रही है, टैली में तो आप लोग पिछड़ गए हैं महागठबंधन से, क्योंकि आपके पास 30 है। अगर आपके साथी बीजेपी प्लस को अगर मिला लिया जाए और आजसू जेवीएम अन्य को भी साथ ले लिए तो भी आप 40 तक पहुंचेंगे। महागठबंधन अकेले 41 तक फिलहाल बहुमत की स्थिति में है। कितना ज्यादा परिवर्तन होगा? देखिए, मुझे लगता है परिवर्तन होगा अभी, अब जब परिणाम आएंगे। और अभी देखिए, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी ही वहां पर है और जिस तरीके से बात की जा रही है और लगातार जो ये क्या कहते हैं, जिस तरीके पर ये आ रहे हैं, क्या कहते हैं, रोहित, परिवर्तन सत्ता परिवर्तन होगा या परिवर्तन आंकड़ों का होगा? सवाल ये है। नहीं, एक परिवर्तन और हो सकता है। हाँ। उस पर मैं सवाल रोहित, आंकड़ों का परिवर्तन होगा, आप निश्चिंत रहिए। नहीं, परिवर्तन एक और क्या, चेहरे के तौर पर भी परिवर्तन हो सकता है अगर ऐसी स्थिति आती है, क्योंकि हरियाणा में दुष्यंत चौटाला तो डिप्टी सीएम मान गए थे। सीएम नाम को लेकर महाराष्ट्र में क्या हुआ सबने देखा, इसी पर आपका पुराना साथी अलग हो गया। तो क्या ऐसी स्थिति अगर यही होती है, क्योंकि फिर आजसू और जेवीएम से सीएम पद को लेकर मोलभाव हो सकता है और मुझे नहीं लगता है कि फिर बीजेपी रिस्क लेगी महाराष्ट्र जैसा। देखिए, मैं फिर अभी कहूंगा, अभी बहुत शुरुआती बातें, इन सब चीजों का बातों का अभी करने का बहुत मतलब नहीं है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी रघुवर दास जी के नेतृत्व में वहां पे चुनाव लड़ी और हमें अभी पूरी आशा उम्मीद है कि जो अंतिम परिणाम आएगा उसमें भारतीय जनता पार्टी वहां पर सरकार बनाएगी। और जो भी गठबंधन साथी, हम तो कह रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर काम करना चाहते हैं झारखंड के विकास में, वो कर सकते हैं। जहां तक महाराष्ट्र की बात है, तो महाराष्ट्र की हम तो शिवसेना जनता ने शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी को ही अपना बहुमत मत दिया था, क्योंकि साथ में मिलकर लड़े थे। लेकिन आखिरी टाइम पे शिवसेना ने दगा किया सत्ता के लालच में और आज कांग्रेस को महाराष्ट्र की बातचीत, अब आज झारखंड में सरकार बनाने की बातचीत है। आप बार महाराष्ट्र में क्या हुआ 12 बजे, वहां पर जो उन्होंने किया उसका नतीजा भुगतना। महाराष्ट्र पर ही व्याख्यान दे रहे हैं चहल साहब, इसीलिए मैं उनकी बात को दोहरा रहा हूँ। अपनी बात मैं धर्मवीर जी को जवाब दे दूं। मैं धर्मवीर जी हमारे बड़े हैं, धर्मवीर जी हमारे बड़े हैं, मैं उनको जवाब दे दूं। धर्मवीर जी का पूरा सम्मान है मुझे लगता है, लेकिन धर्मवीर जी भूल जाते हैं जिस मुलायम सिंह यादव जी ने मायावती जी का जिस तरीके से गेस्ट हाउस में जिसने अपमान किया था, उनकी जिस तरीके से देश तोड़ने वाले कश्मीर में थे, आप उनके साथ भी हाथ मिलाकर के गोदी में बैठ गए थे। चहल साहब, जो देश तोड़ने वाली महबूबा मुफ्ती थी, उनके साथ भी आपने दबाव बनाई थी। जरा शर्म कर लीजिए, जरा शर्म कर लीजिए। देश काला, जो देश के तिरंगे झंडे को जलाते थे, महिला का अपमान जिस तरीके से, अच्छा एक मिनट सुन लीजिए, जो तिरंगे झंडे को जलाते थे, उनके साथ भी आपने बहुत सरकार बनाई थी। एक मिनट रुक जाइए। रोहित चहल और धर्मवीर जी दोनों के लिए ब्रेकिंग न्यूज है कि हमारे यहाँ अभी झारखंड नतीजों को लेकर बड़ी कवरेज चल रही है। कृपया करके झारखंड की बात करें। अगर आप लोग झारखंड की बात नहीं करेंगे तो मैं प्रिज्यूम कर लूंगी आप जानबूझ के चर्चा को भड़का रहे हैं। विजय कौशिक जी, झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी, आप निश्चिंत रहिए। जो अंतिम परिणाम आएंगे वो भारतीय जनता पार्टी की वहां पर सरकार बनेगी। जिसको भी आना है स्वागत है, उन सबका साथ मिलकर काम कर सकते हैं। ये सवाल विजय कौशिक का आपसे, रोहित चहल। अरे देखिए कौशिक जी, ये खरीदारी और ये सब चीजें तो कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र चेहरा है, ठीक है। ये सब आप लोगों को शोभा देता है। हमने तो यह बातें नहीं कर रहे, आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं क्योंकि आपको पता आप ये सब चीजें करते रहते हैं। आपके मुझे लगा लोग सक्रिय भी हो गए होंगे, लेकिन ये सब चीजें काम नहीं आने वाली है। भारतीय जनता पार्टी वहां पर सरकार बनाएगी। मैं शिव पूजन का रुख करूं, लेकिन विजय कौशिक एक आपने जो सवाल किया ना, उसी से सवाल आपसे कर लेता हूं। अगर मान लीजिए 1 या 2 सीटें कम हो जाती है तो आप लोग अपना बैलेट घर पर रख कर आए क्या?
आप तभी पल्स खुलेगा ना सर, विश्वास ही नहीं रखते हम तो। आप तभी पल्स खुलेगा ना सर। ये हॉट ट्रेडिंग में विश्वास नहीं करते। बहुजन समाज पार्टी करके अपने में मिला लिए, लालच दे करके उसको तोड़ा गया, बंदूक की नाक पर हमारी पूर्ण सरकार बनेगी, हॉट ट्रेडिंग नहीं करती है। हम तो पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाएंगे, हमें किसी के नहीं और पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा तो हम सोचेंगे कि विचारधारा का आधार जवाब दीजिए। धर्मवीर सिंह जी का दर्द निकल कर बाहर आया, आपने धर्मवीर जी एक मिनट, थोड़ा जोर से शिवम एक मिनट, और विजय कौशिक सुनिए, विजय कौशिक एक मिनट, धर्मवीर जी एक मिनट रुकिए, विजय कौशिक एक मिनट रुकिए ना। अब सुनिए, विचारधारा की बात अच्छी नहीं लगती है प्लीज, और कम से कम जो महाराष्ट्र में हुआ उसके बाद तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, इसलिए विचारधारा की बातचीत मत करिए। शिवपूजन हमारे साथ जुड़े हुए। शिवपूजन, झारखंड की सियासत का एक दिल पटना में भी धड़कता है, बताइए क्या कुछ हलचल। तो ये देखिए कौन आगे कौन पीछे, बड़े बड़े चेहरों को लेकर वो भी तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं। पूर्णिमा सिंह झरिया से आगे हैं, भानु प्रताप शाही वो भवनाथपुर से आगे हैं, आलोक चौरसिया है डाल्टनगंज से वो आगे हैं, शशि भूषण मेहता वो भी आगे चल रहे हैं। तो ये बड़े बड़े चेहरों को लेकर, और जो टैली की तस्वीर है काफी देर से, पिछले कुछ कम से कम 10 या 15 मिनट से ये स्टेबल है। महागठबंधन बहुमत के आंकड़े पर जाकर रुका हुआ है 41 पर, बीजेपी 30, आजसू 6, जेवीएम 3, अन्य 1, यानी कुल मिलाजुलाकर ये स्थिति लगती है कि शायद हो सकता है इसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन ना हो। एक बार फिर से महागठबंधन आगे निकला है, बीजेपी 30 सीटों पर आगे चल रही है और जेवीएम से संपर्क कर रही है। शिवपूजन एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवपूजन, महागठबंधन को फिलहाल बहुमत पिछले 10-15 मिनट से यही सिचुएशन है। बीजेपी के पास 30 है, आजसू के पास 6 है, जेवीएम के पास 3 है, अन्य के पास 1 है। और जैसा मैंने कहा, झारखंड की सियासत का एक दिल पटना में भी धड़कता है, बताइए क्या हालचाल। जाहिर तौर पर झलकेगा, और इस वक्त मैं भाजपा कार्यालय में मौजूद हूं और पूरी तरह से कह सकते हैं कि शांति यहां पर पसरा हुआ है, कहीं पर कोई नेता नहीं पहुंचे। मुझे लग रहा है कि जो हड़लप वाली स्थिति है वही हो गई है भाजपा के नेताओं की। 65 का पार का नारा दिया था, कोशिश की थी इन्होंने कि चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ा जाए, लेकिन शायद राष्ट्रीय मुद्दे जो है वोटर्स के जहन में पूरी तरह से भाजपा नहीं उतार पाई। रघुवर दास के खिलाफ जो एक आक्रोश था, जिससे बार बार विपक्ष भुलाने की कोशिश कर रहा था, लग रहा है कि कहीं न कहीं वो रंग लाया है, और इसी बाबत विपक्ष इतनी मजबूती से चुनावी मैदान में उतरा। वहीं दूसरी ओर जो घटक दल थे भाजपा के, एनडीए के, वो भाजपा से छिटके थे। एलजेपी अलग चुनाव लड़ रही थी, आजसू अलग चुनाव लड़ रही थी, और शायद कहीं न कहीं एक डेंट उसने मारा भाजपा के वोट बैंक में। शायद इसी का खामियाजा दिख रहा है। मुझे नहीं लग रहा है कि तस्वीर में बहुत ज्यादा परिवर्तन आएगा आने वाले वक्त के साथ, लेकिन भाजपा ने एक तरीके से चुप्पी साध ली है। अंदर खेमे से खबरें ये भी आ रही थी कि आजसू से बातचीत की जा रही है, जेवीएम से बातचीत की जा रही है, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अगर त्रिशंकु स्थिति नहीं उत्पन्न होती है तो शायद जो सपना आजसू के प्रेसिडेंट सुदेश महतो या बाबूलाल मरांडी संजो रहे थे कि किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे, शायद वो सपना पूरा ना हो। लेकिन एक बात तो शिवपूजन, ये स्थिति रहेगी कि बीजेपी अपनों को संभाल कर नहीं रख पाई। अलग अलग स्टेट्स में हाल फिलहाल में जो देखने को मिला है कि जो एरोगेंस रहा है कुछ नेताओं का, वो भारी पड़ रहा है, और यही स्थिति झारखंड में भी। हरियाणा और महाराष्ट्र जाहिर तौर पर, और तभी हमने देखा था किस तरीके से चिराग पासवान का बयान आया था कि कोऑर्डिनेशन कमेटी होनी चाहिए और घटक दलों को जो है उनसे बातचीत करनी चाहिए भाजपा को। ये आवाजें लगातार उठती आई हैं, जदयू ने भी उठाया है, और मैं बता दूं अपने दर्शकों को कि इसके बहुत दूरगामी परिणाम होने हैं। झारखंड चुनाव के नतीजों के परिणाम सीधे सीधे बिहार चुनाव में भी दिखेंगे। जो बार्गेनिंग पावर में भाजपा होना चाहती थी यहां पर, उस बार्गेनिंग पावर में नहीं रही, और जाहिर तौर पर बड़े भाई की भूमिका में नहीं रह पाएगी भाजपा। जदयू वहां पर कोशिश करेगा कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर वो काबिज हो। बस एक आखिरी सवाल शिवपूजन आपसे अभी के लिए मैं ये पूछना चाहूंगी कि जो स्पिल ओवर की आप बात कर रहे हैं कि झारखंड का असर बिहार में नजर आएगा, ऐसे में बीजेपी के लिए एक लेसन भी है कि जब राज्य की बात आती है तो बार बार इस तरह से नेगोशिएशंस या अड़ियल रवैया नहीं काम आएगा। मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार का चेहरा अगर आगे है, सीटों को लेकर जो भी होना होगा वो होना चाहिए।
आजसू वाली स्थिति दोबारा ना हो जाए या शिवसेना वाली स्थिति दोबारा ना हो जाए? कम से कम बिहार में बीजेपी का कद इतना बड़ा नहीं हो पाया है कि वो यहां पर बड़े भाई की भूमिका में रह सके, और झारखंड जाहिर तौर पर एक बड़ा सबक होना चाहिए भाजपा के लिए। नीतीश कुमार भी माहौल को समझ रहे हैं, महाराष्ट्र में जो कुछ भी हुआ और झारखंड में जो कुछ होता दिख रहा है उससे महत्वपूर्ण भूमिका में आ जाएंगे नीतीश कुमार, कोशिश करेंगे कि बड़े भाई की भूमिका में रहे। गौरतलब है कि 2019 के ही लोकसभा चुनाव में काफी अहम भूमिका उन्होंने निभाई और 17 सीटों पर यानी 50-50 के फॉर्मूला पर ही नीतीश कुमार मारे। यानी कि हम कल्पना कर सकते हैं, इस बात का अनुमान लगा सकते हैं भली भांति कि जो विधानसभा के चुनाव है अगले साल होने हैं उसमें कोशिश करेगी जदयू की ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले। लोजपा भी आंखें तरेर रही थी, झारखंड में हमने देखा किस तरीके से चिराग पासवान का बयान आ रहा था, और शायद यहां पर भी कोशिश करेगी लोजपा की ज्यादा से ज्यादा सीटें भाजपा से ऐंठ ली। ठीक है शिवपूजन, चलिए आपके पास आते रहेंगे। और इस बीच जो बड़ी खबर है, बड़ी खबर यह है कि फिलहाल झारखंड में जो टैली बता रहा है, वो टैली ये बता रहा है कि महागठबंधन की सरकार के आसार दिखाई दे रहे हैं, यानी कांग्रेस जेएमएम सरकार के आसार दिखाई दे रहे हैं। और इसका एक असर ये भी अब निकलकर सामने आ गया है कि अब आजसू के नेताओं से कांग्रेस के नेताओं की बातचीत चल रही है, ताकि अगर 1 या 2 नंबर्स कम होते हैं तो उन 1-2 नंबर्स का जुगाड़ किया जा सके। आजसू नेताओं से कांग्रेस की बातचीत चल रही है। कांग्रेस का एक दलबल पहले से ही रांची में मौजूद है, ताकि किसी भी स्थिति को संभाला जा सके, वक्त रहते कमान संभाली जा सके, ताकि डिले होने की वजह से जो नुकसान कांग्रेस को हाल फिलहाल में उठाना पड़ा है कुछ राज्यों में, वैसी स्थिति कम से कम झारखंड में ना देखने को मिले। एक प्रोएक्टिव रहे कांग्रेस के नेता, इसीलिए जेवीएम से कांग्रेस के नेताओं से भी बातचीत शुरू हो गई है। यानी पहले जो बीजेपी जेवीएम और आजसू के नेताओं से बातचीत कर रही थी, पैरेलली कांग्रेस के भी लोग बातचीत कर रहे हैं। विजय कौशिक, अब बताइए, आप तो कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले इसी तर्क के आधार पर कि बीजेपी खरीद फरोख्त करेगी, आपके नेता भी बातचत करने लगे, बैलेट खुल गया क्या? बातचीत करना अलग मुद्दा है और खरीद फरोख्त नहीं, तो आपकी बातचीत होती है, और अगर बीजेपी के लोग बातचीत करें तो वो खरीदारी हो जाती है, परिभाषा बदल जाती है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि बीजेपी जिस आधार पर बात करने की बात कर रही है वहां सीधे सीधे दिखाई देता है कि हॉर्स ट्रेडिंग की बात है, लेकिन कांग्रेस जहां बात करने की बात कर रही है, आप देखिए ना कि अगर उनके रुझान हम देखें तो 31 पर बीजेपी है, और तो जो गठबंधन है 41 पर है। नहीं, तो उस आधार पर मैं कह रहा हूं कि 31 वाला व्यक्ति अगर सरकार बनाने का दावा कर रहा है और कह रहा है कि भी हमारी बातचीत चल रही है, हम बात कर रहे हैं, तो ये लिखा ही नहीं जाना चाहिए। मैं तो बार-बार कह रहा हूं, मैं तो पहले ही कह रहा हूं, आप इतना खुश क्यों? महागठबंधन क्लियर है। मुझे तो एक और चीज समझ में नहीं आती, एक चीज मेरा धर्मवीर सिंह जी से भी एक सवाल है। अभी रोहित चहल भी कुछ कहना चाह रहे हैं। रोहित चहल, मुझे ये बताइए कि आजसू के साथ अगर आपका सीट शेयरिंग अरेंजमेंट हो जाता तो आपके वोट नहीं कट रहे होते। देखिए, मुझे लगता है आचार्य जी क्या हो जाता क्या नहीं होता वो तो विषय नहीं है। विषय यहाँ पर यह है कि मैं कौशिक जी को सुन रहा था। कौशिक जी जो बात कह रहे थे कि भैया क्या कहते हैं 31 सीटों में बीजेपी है, बाकी वो है, लेकिन देखिए बीजेपी अभी भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है और हमें पूरी आशा है कि बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें ही नहीं मिलेंगी, बीजेपी सरकार भी बनाएगी। तो ये बात इनका कहना कि भैया बीजेपी को अधिकार नहीं है, बीजेपी देखिए पहला अधिकार तो भारतीय जनता पार्टी बन रही है झारखंड के अंदर। तो इस तरीके ये देखिए, एक मिनट, सरकार जब बनाई जाती है वो मैजिक फिगर, मैजिक आंकड़ा 41 का है, वो अभी आपके पास नजर नहीं आ रहा है, ठीक है? तो ये मत बोलिए कि आजसू के साथ अगर हो जाता नहीं होता, हम इसमें नहीं जा सकते हैं। आप तो 65 पार का नारा दे रहे थे ना कहीं कुछ तो गलती हुई होगी कि 65 नहीं आ रहे हैं। चलिए 65 नहीं आ रहे हैं, 41 आ जाए, तो क्या आपको लग रहा है कि ये जो आपकी खुशी होनी चाहिए थी, मोतीचूर के लड्डू होने चाहिए थे, वो नजर नहीं आ रहे? ये तस्वीरें बता देते कुछ क्षणों के लिए, ये तस्वीरें आपको बता दें, डीएमके की महारैली हो रही है नागरिकता कानून को लेकर और झारखंड में मतगणना चल रही है। ये 2 तस्वीरें इस वक्त की बड़ी तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। रोहित चहल, बात पूरी कीजिए। अरे जमशेदपुर ईस्ट से रघुवर दास पीछे हो गए। रोहित चहल, आपके मुख्यमंत्री साहब पीछे हो गए अपनी सीट से। हमें तो लग रहा था कि एक रिकॉर्ड 5 साल में रहने का, स्टेबल सरकार देने का उन्होंने पूरा किया, दूसरा रिकॉर्ड अपनी सीट पे जीत के देंगे, वो तो अपनी सीट पे पीछे हो गए हैं। आंचल जी बिल्कुल वो जीतेंगे, आप निश्चिंत रहिए। 5 साल में रहने का, स्टेबल सरकार देने का उन्होंने पूरा किया, दूसरा रिकॉर्ड अपनी सीट पे जीत के देंगे, वो तो अपनी सीट पे पीछे हो गए हैं।
आंचल जी बिल्कुल वो जीतेंगे, आप निश्चिंत रहिए। मैं फिर कह रहा हूँ शुरुआती रुझान है, और जब अंतिम परिणाम आएगा रघुवर दास जी भी जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर बनेगी। हमें पूरी आशा और उम्मीद है, आप देखते रहिए। परिणाम तो आने दीजिए, अभी तो बहुत जल्दबाजी है, अभी तो सारे शुरुआती रुझान चल रहे हैं और कुछ समय के लिए कांग्रेस ही खुश हो सकते हैं, लेकिन जब अंतिम परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी ही सरकार बनेगी वहां पर। नहीं, अब तो ये बहुत शुरुआती समय में 10:30 बजे आंकड़ा नहीं बदल रहा है। 10:30 बजे कितना परिवर्तन होगा अगर शुरुआती दौर में। और आंचल एक और बड़ा फर्क था, आमतौर पर जब पोस्टल बैलेट की गिनती होती है तो उसमें माना यह जाता है कि बीजेपी के लोगों को ज्यादा फायदा मिलता है, लेकिन इस बार आज तस्वीर बदली। आज जब पोस्टल बैलेट्स की गिनती हो रही थी शुरुआती आधे घंटे में, तब महागठबंधन को अब बढ़त मिली थी, बीजेपी ने उसके बाद बढ़त बनाई थी। तो शुरुआती तस्वीर क्या बहुत बड़े बदलाव का संकेत है, एक ये भी। और रोहित, एक सवाल तो ये भी है कि क्या जो एक्सपेरिमेंट था, क्योंकि 2014 में जब नतीजे आए थे तो महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड की अगर बातचीत करें, तीनों जगह लीग से हटकर सीएम फेस को आपने सामने रखा, और अगर यही रुझान असल नतीजों में कन्वर्ट हो जाते हैं, महागठबंधन सरकार बना ले जाता है। महाराष्ट्र में आप पीछे रह गए सरकार बनाने से, हरियाणा में आपने सरकार चलिए बना ली, दुष्यंत चौटाला को मना लिया, और अगर झारखंड भी हाथ से निकल जाता है तो क्या जो एक एक्सपेरिमेंट था सीएम फेस को लेकर, झारखंड में भी आपने नॉन ट्राइबल फेस को सीएम बनाया था, क्या वो एक्सपेरिमेंट फेल माना जाएगा? अरे तो सवाल अब ये बनेगा, ये दुष्यंत चौटाला झारखंड का कौन है? कहीं हेमंत सोरेन को तो हाईजैक नहीं कर लीजिएगा। अभी देखिए, मुझे लगता है कि मैं फिर वही बात कह रहा हूँ कि जिस शुरुआती तरीके से आपने हरियाणा की बात कही और महाराष्ट्र की बात करी, महाराष्ट्र में जो भारतीय जनता चलिए रजत का रुख कर लेते हैं, रजत का रुख कर लेते हैं, और रजत का रुख कर लेते हैं। सरजू राय आगे चल रहे हैं, और अगर रघुवर दास हार जाते हैं और सरजू राय जीत जाते हैं तो निश्चित तौर पर बीजेपी को बहुत सोचना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा, क्योंकि रघुवर दास को वहां पर खुली छूट दी गई थी। अलग बात है कि बाद में एहसास हुआ था 3 चरण के चुनावों के बाद कि यह गलती हुई है। रजत, देखिए आप तो महागठबंधन को फिलहाल बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है, जरा बातचीत करिए आपके साथ जो नेता मौजूद हैं। जी देखिए, मेरे साथ कांग्रेस के प्रभारी और प्रवक्ता आरपीएन सिंह साहब मौजूद है। लगभग 1 महीने के ऊपर से आप लगातार यही कैंप करे हुए थे, लगातार आपने प्रचार किया और नंबर्स में दिखाई पड़ रहा है। जो अभी एंकर बता रहे थे कि रघुवर दास जो है वो भी पीछे चल रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि ये स्टेट जो है वो कांग्रेस और अलायंस के पास आता हुआ दिख रहा है? देखिए, जो ट्रेंड्स अभी तक आए हैं, हमें पूरा उम्मीद थी कि झारखंड के वासी हमारे गठबंधन को पूर्ण बहुमत अवश्य देंगे। जो ट्रेंड्स आ रहे हैं इसमें साफ तौर से कई चैनलों पे कई किस्म के ट्रेंड्स आ रहे हैं, पर एक चीज साफ है कि सिंगल लार्जेस्ट अगर कोई अलायंस है तो जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस का अलायंस है। और हम जो ट्रेंड्स हैं, परंतु पहले कहना ठीक नहीं होता है, आखिरी वोट जब तक नहीं गिन जाता है, पर हमें उम्मीद थी कि हम बेहतर करेंगे। जमीन कैसे तैयार हुई? क्योंकि लोकसभा के जब हमने चुनाव देखे थे उस वक्त भी आप झारखंड के ही प्रभारी थे, बहुत अच्छा प्रदर्शन किसी भी राज्य में चाहे कांग्रेस हो या फिर रीजनल पार्टीज का नहीं रहा। क्या चीज 6 महीने 7 महीने में बदल जाती है कि बिल्कुल विपरीत हमने हरियाणा में देखा, क्लीन मैंडेट नहीं मिला, महाराष्ट्र में देखा एक राज्य गया, और आज हम झारखंड भी देख रहे हैं कि एक तरफा बिल्कुल मामला जो है वो अलायंस की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। देखिए, झारखंड में अगर आपने लोकसभा के भी चुनाव में देखा होगा, लोकसभा के चुनाव में भी देखा होगा, तो बहुत अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस का रहा था। कुछ सीटें हम 1400 से 5000 वोट से हारे। शिबू सोरेन जी अनफॉर्चुनेटली 32-33 हजार वोट से हारे। परंतु जो लोकसभा का चुनाव था, बीजेपी ने जो मुद्दे थे देश के सामने, बालाकोट के जरिए उन सब मुद्दों को दबा दिया गया था। और यहां भी प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने जो मुद्दे देश के हैं, बेरोजगारी के, किसानों के, भ्रष्टाचार के, इन सब मुद्दों को भी ध्यान भटकाने का प्रयास किया। पर मैं समझता हूं झारखंड के लोगों ने उस मुद्दों को पकड़ के रखा। मुद्दे जो थे वो मुझे लगता है झारखंड से दूर रहे, क्योंकि पार्लियामेंट चल रही थी, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था, राम मंदिर था, बड़े बड़े मुद्दे थे। उन मुद्दों से अलग आपको लगता है कि लोकल मुद्दों पर झारखंड का चुनाव हुआ, इसलिए अलायंस और आप आगे चल रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी ने स्वयं यहाँ 6 रैलियां की, 11 रैलियां अमित शाह जी ने की, और इन्होंने सिर्फ अलगाववाद की बात करी, और उन्होंने 370, राम मंदिर, सीएबी, एनआरसी, इन्हीं चीजों की बात करी। तो उनका पूरा फोकस इस पे था। उन चीजों को साफ तौर पे दिखाई देता है कि जनता रजत, एक सवाल मैं चाहूंगा आरपीएन से आप मेरा भी ले लीजिएगा, क्योंकि झारखंड के लिए चुनावों के लिए वो प्रभारी थे, और अगर जो स्थिति है
कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन कर रही तो जाहिर सी बात है उनका इसका श्रेय पूरी तरीके से आरपीएन सिंह को दिया जाएगा। तो बधाई अभी ले लेंगे या थोड़ा सा इंतजार करेंगे? एक तो ये, और दूसरी बात यह है कि क्या उनकी बातचीत चल रही है, क्या 1 या 2 सीटें अगर ऊपर नीचे होती है तो जेबीएम और आजसू के लोगों से, क्योंकि ऐसी खबरें हम तक आई हैं। बिल्कुल, देखिए 2-3 सवाल एक साथ हैं जो क्लब करके पूछ लेता हूं आपसे। एक, मिठाई का दौर कब से शुरू होगा? जो सेलिब्रेशन हमने देखा जेएमएम में भी सेलिब्रेशन नहीं हो रहा है। पहले ऐसा होता था कि जब 40-41 होती थी सेलिब्रेशन, मिठाइयां शुरू हो जाती थी, बधाई देना और लेने दोनों की हो जाती थी। तो क्या अभी भी कुछ मतलब शंका बची है? पहला। दूसरा, क्या बाबूलाल मरांडी या फिर जो इंडिपेंडेंट है उनकी जरूरत पड़ेगी, उनसे बातचीत आपकी हुई है, या आपको लगता है कि नहीं क्लीन फिगर, मैजिक फिगर आपके अलायंस को मिलेगी? देखिए, साफ तौर से प्रजातंत्र है, हर वोट और हर व्यक्ति का वोट महत्वपूर्ण होता है। तो मैं समझता हूं जब तक पूरा वोट नहीं गिन जाता है लोगों को मिठाई नहीं बांटनी चाहिए, मेरा अपना मानना ये है। और मैं समझता हूं कांग्रेस यहां झारखंड में भी उस चीज को अपना रही है। बाकी जैसे आपने बातें कही कि किसी और से अगर चर्चा हो रही है तो उसमें साफ तौर से कहना चाहता हूं कि ये स्ट्रैटेजी मैं टेलीविजन चैनलों पर नहीं डिस्कस कर सकता हूं, और किससे बात हो रही है नहीं हो रही है, हम भी अपना राजनीतिक स्ट्रैटेजी अवश्य बनाएंगे। अरविंद, एक आखिरी सवाल आपसे। झारखंड है, लोग कहते हैं भाई छोटा स्टेट है, बहुत ज्यादा खबरों में नहीं रहता है, लेकिन राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जिस वक्त सीएए की चर्चा चल रही है, एनआरसी की चर्चा चल रही है, कांग्रेस भी मैदान में, लगातार कांग्रेस के बड़े नेता प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज की अगर जीत होती है तो क्या ये उसको रेफरेंडम के रूप में भी देखा जाए कि जिस वक्त ये जीत हो रही है उस वक्त सीएए चल रहा था, उस वक्त एनआरसी चल रहा था, या फिर बिल्कुल अलग रखते हैं उसको? ये देखिए, एक चीज है कांग्रेस पार्टी ने या जेएम ने यहाँ लोकल इश्यू रखे, पर जिस तरह का प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी ने यहाँ प्रचार किया और जिस तरह के पूरी भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व, केंद्र की नेतृत्व यहाँ उन्होंने प्रचार किया बहुत जोरदारी से। रजत, आपने आखिरी सवाल किया था, एक टिप्पणी और सवाल ले लीजिएगा। हेमंत सोरेन अपनी सीटों से पीछे चल रहे हैं। भाषण दिए, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आए, उन्होंने भी तमाम इस तरह के भाषण दिए। तो भारतीय जनता पार्टी का रेफरेंडम वो मांग रहे थे 370 पे, राम मंदिर पे, सीएबी पे, उसका जवाब झारखंड की जनता उनको अवश्य देगी। हेमंत सोरेन पीछे चल रहे हैं, जो बड़ा मतलब आश्चर्यचकित चीज हम लोग देख रहे हैं। क्या आपकी बातचीत हुई या आपको लगता है कंट्रोल रूम में बताया हो कि शायद कोई और जगह के ईवीएम चल रहे, क्योंकि वो पीछे चल रहे हैं, एक आश्चर्य वाली बात। इलेक्शन, क्योंकि पहले जब इलेक्शन होता था तो मिल के सब होता था, तो जब मिला दिया जाता था तो एक ट्रेंड एक साथ चलता था। यहाँ रीजन वाइज होता है, किसी क्षेत्र में एक दूसरा प्रत्याशी, लोकल प्रत्याशी हो तो उसको ज्यादा वोट वहां मिलने लगते हैं, तो ये टाइप की ट्रेंड ऊपर नीचे लगता है। पर जहां तक हमें लगता है कि हेमंत सोरेन जी बरहेट से भी जीतेंगे और दुमका से भी जीतेंगे और बहुत कंफर्टेबली जीतेंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कांग्रेस के महासचिव प्रभारी झारखंड के आरपीएन सिंह जी साफ कह रहे हैं कि हम आखिरी वोट तक इंतजार करेंगे, उसके बाद सेलिब्रेशन शुरू होगा और हेमंत सोरेन दोनों जगह से चुनाव जीतेंगे। राकेश, ठीक है रजत, हम फिर आप तक पहुंचेंगे या फिर आपके साथ कोई और नेता जुड़ते हैं तो आप जरूर हाथ हिलाइएगा और संपर्क करिएगा, हम आपसे बातचीत करेंगे। लेकिन जो बड़ी खबर है, झारखंड चुनावी नतीजों को लेकर जो रुझान है उसमें महागठबंधन फिलहाल बहुमत के एग्जैक्ट आंकड़े पर है, यानी 41 सीटें उसके पास है। 29 पर बीजेपी है, आजसू के पास 4 सीटें हैं, जेवीएम के पास 5 सीटें हैं और अन्य के पास 2 सीटें हैं। यानी फिलहाल बीजेपी झारखंड की लड़ाई में पिछड़ती दिख रही है। हेमंत सोरेन का मुख्यमंत्री बनना तय है, लेकिन एक दिलचस्प बात यह भी है कि वो अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं। तो ऐसे में क्या समीकरण होते हैं ये देखने वाली बात होगी, लेकिन हो सकता है कि अगर वो अपनी सीट से जीत जाए या फिर कोई अलग समीकरण आते हैं तो हेमंत सोरेन दूसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। पिछली बार वो करीब 1.5 साल के लिए ही मुख्यमंत्री रह पाए थे अपने पद पर। रघुवर दास पहले ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। अभी तक झारखंड में किसी भी सरकार ने 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया था। तो अब की बार किसकी सरकार? रुझानों के, अब तक के रुझानों के हिसाब से जो जवाब सामने आ रहा है वो जवाब यह है कि महागठबंधन की सरकार बनती दिखाई दे रही है। लेकिन एक दिलचस्प पहलू बड़े चेहरों को लेकर यह भी है कि सिल्ली से आजसू के चीफ सुदेश महतो पीछे चल रहे हैं। आजसू के पास खुद अपनी सीटें 4 हैं। 2014 में जो गठबंधन था और लोकसभा चुनाव तक जो गठबंधन था वो भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए का हिस्सा। लेकिन इस विधानसभा चुनाव में आजसू अलग हो गई, अलग उसने चुनाव लड़ा है। क्या इसका खामियाजा बीजेपी को उठाना पड़ रहा है? हम आगे इस पर भी चर्चा करेंगे। जेवीएम के पास 5 सीटें हैं। बाबूलाल मरांडी किंग मेकर की भूमिका में जा रहे
हैं कि नहीं, ये इस बात पर तय करेगा कि महागठबंधन की अपनी सीटें कितनी आती हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी तस्वीर है, अब तक की बड़ी तस्वीर झारखंड के चुनावी नतीजों को लेकर रुझानों की शक्ल में जो स्थिति अभी तक साफ है, और लगातार हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर बड़े बड़े चेहरों को लेकर उनकी स्थिति क्या है, वो अपनी सीट से कहां स्टैंड कर पा रहे हैं, इसकी भी हम तस्वीर आपके सामने दिखा रहे हैं। हमारे साथ एक मेहमान संजीव कौशिक जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। आपसे मैं शुरुआत करता हूं। संजीव कौशिक, आपकी पहली टिप्पणी, चूंकि आप पहली बार जुड़े हैं, तो अभी तक के रुझानों पर आपकी टिप्पणी। देखिए, ये रुझान देखने के बाद में स्पष्ट हो गया है कि जिस तरह से राष्ट्रवाद और धर्म की लहर पर सवार होकर भारतीय जनता पार्टी 2, 4, 5, 10 स्टेट में अपनी सरकारें बनाई हैं, वो आके अब थमता हुआ दिखाई दे रहा है। और जनता अब समझ रही है, भली भांति समझ गई है कि जो सरकारी मुद्दे हैं, आपने देखा होगा कि झारखंड में तकरीबन 20 लोगों से ज्यादा भूखमरी से 20 लोगों की मौत हो गई। उसी तरह से लिंचिंग पैड माना जा रहा था झारखंड को, जिस तरह से जो लिंचिंग कर रहे थे उन्हें पुरस्कृत किया जा रहा था, तो एक इसका भी असर रहा है। और झारखंड की जो बनावट है या झारखंड की जो स्थिति है, वो निचले पायदान पर लगातार अपने आप को, जब से झारखंड का जन्म हुआ, मैं समझता हूं कि कभी खुले सांस वो ले नहीं पाए और झारखंड की स्थिति बहुत ज्यादा बुरी है। कौशिक, जब से झारखंड का जन्म हुआ तब से वहां पर सरकारें भी रिपीट नहीं हुई हैं। हाँ, यही कहना बिल्कुल वाजिब है, वो अपना आपका विश्लेषण है, आप करते रहेंगे, लेकिन ये विश्लेषण नहीं है। नहीं, ये सच्चाई है कि अभी तो कोई भी आप इसे इनकार करने के बाद वापसी नहीं कर पाई है। आप इसे इनकार पहले तो ये भी एक सच्चाई थी कि अभी तक किसी सरकार ने 5 साल का कार्यकाल नहीं पूरा किया। आप इससे कैसे इनकार करेंगे कि मोदी जी ने भी लगातार ताबड़तोड़ वहां पे रैलियां करी और पूरी उनकी कोशिश रही कि वहां पे बढ़त बनाई जाए। और खास करके जब आपने देखा होगा कि एक एनआरसी की बात मैं कर दूं, मुझे लगता है कि आखिरी चरण में सबसे ज्यादा उनको धक्का लगने वाला है, जिस तरह से एक कदम उन्होंने उठा लिया। तो ये तमाम तरह के कारण है। अब लोग जो है वो सरकारी मुद्दों पे सरकार को लड़ते हुए देखना चाहते हैं और ला के पटक दिया है। ये एक बहुत बड़ा सबक भी है। 2 स्टेट में पहले भी उन्होंने सबक दिया था, लेकिन वो शायद थोड़ा सा कमजोर था, उससे ज्यादा। मैं आगे आता हूं, लेकिन जो 2 तस्वीरें, बड़ी तस्वीरें हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, आज जो 2 बड़ी खबरें हैं, झारखंड में मतगणना चल रही है, उसके अभी तक के रुझान क्या है आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। दूसरी तस्वीर, चेन्नई में डीएमके की रैली चल रही है, अलग अलग मुद्दों पर व्यवस्था और उसके साथ ही विरोध प्रदर्शन डीएमके का बड़े पैमाने पर, और उसके लिए व्यापक सुरक्षा के इंतजाम भी हैं। कांचीपुरम, चेंगलपेट में डीएमके के कैडर बड़ी संख्या में वहां से पहुंचे हुए हैं और एक बड़ी रैली हो रही है। और इस रैली के मद्देनजर तमाम सुरक्षा व्यवस्था, लेकिन अब नागरिकता कानून के विरोध में डीएमके की रैली, 2 बड़ी तस्वीरें हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। झारखंड में मतगणना चल रही है, लगातार वहां पर परिस्थितियां बदल रही है। फिलहाल महागठबंधन वहां पर सरकार बनाने के आसार उसके दिख रहे हैं, और उसके साथ ही सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के विरोध में डीएमके की एक बड़ी रैली, और माना यह जा रहा है कि इस रैली में हजारों की भीड़ पहुंच रही है, और यह भीड़ आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिख भी रही है। चलिए एक बार फिर से हम स्टूडियो का रुख करेंगे। शिवम, आप संजीव कौशिक की बातों का जवाब देना चाहेंगे? नहीं, मुझे लगता है कि संजीव कौशिक जी ने थोड़ी ज्यादा जल्दबाजी कर दी और सारी चीजों को एक तरफ कर दिया। जबकि जब आपने कहा कि आंकड़े ये कहते हैं कि वहां पर कोई भी सरकार रिपीट नहीं हुई या कोई भी सरकार 5 साल नहीं चला पाई, तो ये कहते हैं कि आप विश्लेषण करते रहिए। वो सच्चाई है। भारतीय जनता पार्टी अभी भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी वहां पर है। मैं मानता हूं कि जेएमएम और कांग्रेस को दोनों को मिलाकर वो 41 पर है। सर, अगर एक खबर आ रही है कि बीजेपी आपसे संपर्क करना चाह रही है। देखिए, खबर तो बहुत कुछ आते रहता है। हम तो आप लोगों के सामने अभी तो 1 भी घंटे नहीं बजा है किसी का, तो इसको हम क्या करेंगे बताओ। हम तो यूं ही अपने रहते हैं, मस्त रहते हैं, लोगों के अपने वर्करों के साथ रहते हैं। सर, अगर समर्थन की बात करते, देखिए, पहली बात तो मैंने कहा कि आज तक जितने हमने कहा था कल तक, वो कल तक थे। आज जब जो परिणाम आ जाएंगे उसके बाद हम कार्यकर्ता के साथ बैठ करके तय करेंगे कि हमें क्या करना है आगे। जनता ने जो हमें मैंडेट दिया है या जो देगी, उसको हम साहस स्वीकार करेंगे। ठीक है। तो बाबूलाल मरांडी को आप सुन रहे थे, और जैसे ही अब से थोड़ी देर पहले खबर आई कि वो किंग मेकर की भूमिका में हो सकते हैं, तो वो सामने आ गए, मीडिया में उनकी बाइट्स भी आने लगी। हमारे साथ जयराम विप्लव जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका रुख करता हूं। जयराम विप्लव, फिलहाल जो स्थिति है, महागठबंधन आपसे काफी आगे, बहुमत के आंकड़े तक पहुंच चुका है, आप सिर्फ 30 सीटों पर हैं। अगर आजसू जेवीएम को मिला भी लिया जाए, अन्य को भी मिला लिया जाए, तो भी आप बहुमत के आंकड़े तक फिलहाल तो नहीं पहुंचते दिखाई दे रहे हैं। तो क्या घर घर रघुवर का नारा फेल हुआ? हालांकि इसका एहसास बीजेपी को काफी पहले हो गया था। देखिए, अभी 10:45 हुए हैं और अभी आप देख रहे हैं कि मार्जिन बहुत कम है। अभी आंकड़ों में बहुत बड़ा परिवर्तन आपको दिखाई देगा, और हमें अभी भी विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि सरकार हम बनाएंगे। नहीं जयराम, एक तो देखिए 10:45 हो रहे हैं, इतने समय में तो लोकसभा में के चुनाव में हम काफी कुछ कहने लगते हैं। सिर्फ 81 सीटें हैं,
अब कितना परिवर्तन होगा? नहीं, अभी बहुत परिवर्तन देखने को मिलेगा और अभी तो किसी को स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ अभी भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। नहीं, महागठबंधन, आप स्क्रीन देखिए अगर टेलीविजन आपके सामने हो, महागठबंधन को 41 सीटें फिलहाल मिलती दिखाई दे रही है, बढ़त है। और अभी तो किसी को स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ अभी भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। नहीं, महागठबंधन, आप स्क्रीन देखिए अगर टेलीविजन आपके सामने हो, महागठबंदन को 41 सीटें फिलहाल मिलती दिखाई दे रही है, बढ़त है 41 सीटों पर। संयोग से नहीं है राकेश जी, इसलिए समस्या थोड़ी हो रही है। नहीं, चलिए मैंने बता दिया आपको। हाँ, देखिए, कांग्रेस पार्टी के संजीव जी जो अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, उनसे जरा पूछिए कि कांग्रेस कहाँ है? जेएमएम तो अच्छा कर रही है, लेकिन कांग्रेस कहाँ है? जेएमएम के कंधे पर बंदूक रख के आज बड़ी बड़ी बातें आप कर रहे हैं, आपका नेतृत्व कहाँ है? और एक बार उन्होंने आपने सत्ता से बाहर, और संजीव जी एक बहुत ही गलत बात का आपने प्रयोग किया। आपने कहा लॉन्चिंग मॉब लिंचिंग का लॉन्चिंग पैड बन गया था झारखंड। एक प्रकार आपके नेता कहते हैं रेप इन इंडिया, आप अभी कह रहे हैं कि मॉब लिंचिंग का पैड बन गया। किस प्रकार की बातें कर रहे हैं आप? क्यों देश और प्रदेश को बदनाम करना चाहते हैं? ये गंदी राजनीति छोड़ दीजिए, गंदी राजनीति छोड़ दीजिए। आपने तो तब भी कहा था जब मध्य प्रदेश और राजस्थान में सब जनता ने वहां पर जो मैंडेट दिया, तो आपने कहा कि पूरी की पूरी परिस्थिति बदलती जा रही है। लेकिन लोकसभा चुनाव में क्या हुआ? आपको सुनने में बुरा लग रहा है, हम रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं। आज भी सर, अभी का जो परिणाम है ना, उस परिणाम में भी भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे ज्यादा मत प्रतिशत झारखंड की जनता ने हमें दिया है। जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। आप देखने का चश्मा बदलिए। इससे इनकार हम कहाँ कर रहे हैं? बड़ी पार्टी आप हैं, लेकिन ये आप कैसे इनकार कर सकते हैं कि आप सत्ता से बाहर हो गए? इससे कैसे इनकार करेंगे आप? आपको लोगों ने नकार दिया, ये कैसे इससे इनकार करेंगे आप? अभी आप क्यों बाहर करने पर तुले हुए? अरे हो गए मान लीजिए। आप तो जबरन, आप तो महाराष्ट्र का, आपके सुर ही बता रहे हैं कि हो गए हैं आप। ना, महाराष्ट्र में तो 161 सीटें मिली थी, तब भी आपने जबरन लोकतंत्र की कैसे हत्या की, कैसे आपने बिहार में आपने क्या किया था? उससे क्या ट्रेंड है? क्योंकि काउंटिंग आप जानते हैं कि देर तक चलेगी। लेकिन सर, अभी का जो आंकड़ा है 11 बजने वाला है, 40 से ऊपर अपोजिशन है और आपकी जो सहयोगी जो आपसे बाद में अलग हो गए थे, उनके पास 3-3, 4-4 सीटें हैं। तो क्या माना जाए आगे कुछ भी और भी परिवर्तन हो सकता है? देखिए, आप देखेंगे वहां पर तो बहुत सारे ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहाँ बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट है। तो इसलिए अभी प्रेडिक्ट करना उचित नहीं है कि अभी हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। थोड़ा सा इंतजार करिए और निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि झारखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी को लोग चाहते हैं। जरूरत पड़ने पे जेवीएम और आजसू वगैरह को साथ ले सकते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ अपने हमेशा खुल करके चीजों को तय करता है, पर उसके एक व्यवस्था है। संगठन सारी चीजों पर तय करेगा और संगठन जो भी फैसला करता है उसके अनुसार आगे बढ़ती है। मेरा एक आखिरी सवाल है सरयू राय को लेकर। सर, आपके साथ थे, नाराज होकर गए। नीतियां उन्होंने जो सवाल उठाया था, कम से कम फिलहाल ट्रेंड पे वही दिख रहा है कि आप लोगों की नीतियों से नाराज तो है वहां की जनता, चूंकि 40 से 41 सीटें अपोजिशन को जा रही है। देखिए, उन्होंने जो विषय उठाया या जो कहा है, इसमें मुझे इस समय में कुछ नहीं कहना, क्योंकि ये चुनाव का रिजल्ट हो रहा है, चुनाव का काउंटिंग शुरू हो गया। अब उसकी आवश्यकता नहीं है कि उस पर हम बहुत ज्यादा, भरोसा है कि लेकिन मैं ये कहूंगा कि खास करके भारत सरकार ने हमेशा कोशिश किया कि देश का समग्र विकास के लिए हमें कैसे काम करना चाहिए और उस दृष्टि से काम किया है। राज्य में भी कार्य हुए हैं, बहुत अच्छे कार्य हुए हैं और जनता इस बात को सराहती भी है। पर अब देखना यह है कि चुनाव का रिजल्ट जो आ रहा है वो क्या कह रहा है। तो अर्जुन मुंडा को आप सुन रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता झारखंड में और साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री भी। सत्ता को उन्होंने संभाला है झारखंड में,
लीड किया है। अलग बात है कि अपना कार्यकाल अभी तक, हालांकि रघुवर दास पहले से मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया, लेकिन फिलहाल बड़ी तस्वीर है। बड़ी तस्वीर यह है कि अब महागठबंधन बहुमत के पार चला गया है, यानी 1 सीटें उसके पास एक्स्ट्रा आ गई है। बीजेपी के पास 29, कांग्रेस प्लस या जेएमएम प्लस आप इसे कह लीजिए 42 सीटों पर आगे है। आजसू के पास 4 सीटें हैं फिलहाल, जेवीएम के पास 3 है और अन्य के पास 3 है। यानी बीजेपी, आजसू, जेवीएम और अन्य को मिला लिया जाए तो भी ये पीछे हैं। और फिलहाल जो सरकार के आसार हैं वो जेएमएम कांग्रेस के आसार दिख रहे हैं। और जयराम विप्लव, जो बात अर्जुन मुंडा ने कही, जो एक सवाल उनसे किया गया था, वही सवाल मैं आपके आगे रखूंगा। सरयू राय को निग्लेक्ट करना, सरयू राय के बहाने पार्टी के अंदर एक ये संदेश जाना कि एरोगेंस बढ़ रहा है पार्टी के अंदर, क्या ये नुकसान पहुंचा गया? देखिए, आज परिणाम का दिन है, समीक्षा का दिन नहीं है। समीक्षा तो हमारा केंद्रीय नेतृत्व करेगा। किन विषयों को लेकर कहां त्रुटियां रही, कहां ठीक करने की आवश्यकता है, ये संगठन में समय समय पर शीर्ष नेतृत्व इसकी समीक्षा करता है और हम आगे बढ़ते हैं। अटल जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता न हारता है न जीतता है, वो केवल सीखता है और आगे बढ़ जाता है। नहीं, तो सवाल तो यही है ना कि सीख ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। एक मिनट विजय कौशिक, सवाल तो यही है ना कि सीख ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, क्योंकि चारा घोटाले में जिस तरीके से निर्णायक भूमिका सरयू राय ने निभाई थी, ये सवाल मैंने पहले भी पूछा था। मधु कोड़ा को जेल तक भिजवाने में सरयू राय ने बड़ी भूमिका निभाई थी, वैसे बड़े नेता को आपने पीछे कर दिया। रघुवर दास को खुली छूट दी गई थी और 3 चरण के जब वोटिंग हो गई थी तब केंद्रीय नेतृत्व को शायद इस बात का एहसास हुआ कि ये गलती हुई है और इसलिए पूरी तरीके से मोदी और अमित शाह की रैलियां बढ़ गई थी। करीब 60 सीटों को कवर किया है अपनी चुनावी रैलियों के जरिए, लेकिन उसका असर इतना नहीं हो पाया कि सत्ता तक पहुंचाया जा सके। मैं इसी सवाल के साथ आपके पास आऊंगा जयराम विप्लव, लेकिन हमारे सहयोगी की सुमित दुबे की एक रिपोर्ट है किस तरीके से कांग्रेस के दफ्तर में अब मिठाइयां, लड्डुओं के बंटने का दौर शुरू हो चुका है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नहीं आए, लेकिन झारखंड के चुनाव के जो रुझान सामने आए हैं उनके मद्देनजर यहाँ पर लड्डुओं का दौर शुरू हो गया है। हमारे साथ हम देख सकते हैं यहाँ कैमरे में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ लड्डू लेकर खड़े हैं। उन्हें उम्मीद है कि सरकार इस बार झारखंड में कांग्रेस के गठबंधन के साथ, जेएमएम के साथ बन जाएगी। पूछते हैं इनसे, अभी तो रिजल्ट आया नहीं, अभी रुझान नहीं है, आप इतने एक्साइटेड हो गए, खुश हो गए? देखिए, एक्साइटेड तो मैं सुबह से नहीं हूँ, पर जो देश की जनता चाह रही है, देश की जनता, कल से पूरे देश में एक ही चर्चा है कि झारखंड में बीजेपी गई, और मैं तो कहता हूँ पूरे देश में गई। जनता दो कहती है कि कम से कम कांग्रेस पार्टी मारती तो नहीं थी, यहाँ तो किसान, महिला, व्यापारी, बहन बेटी सब बर्बाद हो रही हैं, बदलाव चाहती है। आपको भरोसा है कि झारखंड में सरकार बनेगी कांग्रेस की? देश की जनता पे मुझे पूरा भरोसा है, पूरे देश में बनेगी। झारखंड ही नहीं, ये तो बदलाव की शुरुआत है। हर आदमी नकार रहा है इनको कि अब नहीं, बस अब नहीं। हम देख सकते हैं किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता लड्डू बांट रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि झारखंड में अंततः सरकार कांग्रेस पार्टी के गठबंधन की ही बनेगी। बहरहाल सरकार बनेगी या नहीं, ये तो फाइनल रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। सुमित कुमार दुबे, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो सुमित दुबे की रिपोर्ट आप देख रहे थे। कांग्रेस गठबंधन बहुमत के पार है। झारखंड में अभी तक के रुझानों में 42 सीटें अकेले, यानी 41 बहुमत के लिए जरूरी है। 42 सीटें हैं, यानी सरकार बननी साफ दिखाई दे रही है। हेमंत सोरेन का दूसरी बार मुख्यमंत्री बनना तय दिखाई दे रहा है। फिलहाल 1 सीट पर हेमंत सोरेन 2 जगहों से चुनाव लड़ रहे हैं, 1 सीट से पीछे है, 1 सीट से आगे चल रहे हैं। यानी फिलहाल जो अच्छी स्थिति है वो महागठबंधन के लिए अच्छी स्थिति है। जयराम विप्लव, अब आप ये कहने की स्थिति में है, देखिए मन को बहलाने के लिए हम कह लें कि असल नतीजों का इंतजार कर लें, थोड़ा सा और इंतजार कर लें, लेकिन 29 और 42 का फासला बहुत बड़ा होता है। ये देखते हुए कि 11 बजने जा रहे हैं, ये देखते हुए कि हेमंत सोरेन का दूसरी बार मुख्यमंत्री बनना तय है, क्या आप मानेंगे कि अपनों को संभाल कर नहीं रख पाना एक बड़ी गलती? सरयू राय जिसका हम जिक्र कर रहे थे, आजसू आपके साथ नहीं रह पाई, अलग जाकर चुनाव लड़ रही है, एलजेपी भी अलग है। देखिए, अंतिम नतीजे जब आएंगे तो वास्तविकता जो होगी उसका पता सबको चल जाएगा और तब निश्चित रूप से जनता का जो जनादेश होगा उसको तो हम अभी से स्वीकार कर रहे हैं और उस समय भी स्वीकार करेंगे। हार हो या जीत हो, जनता का जो भी जनादेश होगा उसको स्वीकार करेंगे। लेकिन आप एक चीज देख लीजिए कि जो सवाल आपने उठाया है कि गठबंधन को लेकर के, तो गठबंधन तो आपने देखा कि चुनाव परिणाम आने के बाद भी गठबंधन के साथी किस प्रकार से छोड़ करके भाग जाते हैं, किस प्रकार से जिनके खिलाफ चुनाव लड़ते हैं उनके साथ ही जाकर के सरकार बना लेते हैं। तो आज की राजनीति में ये सारी बातों का कोई मतलब नहीं रह जाता। शीर्ष नेतृत्व को जो लगा उन्होंने वो तय किया। दूसरी चीज आप देखिए कि हेलो, अपनी बात रखिए। हेलो,
जयराम जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी। अरे विजय कौशिक जी, आपसे थोड़ी देर पहले आपकी भी आवाज गुल थी ना, क्यों ऐसी बात करते हैं? नहीं, आपसे पहले आपकी भी बात गुल थी, आवाज गुल थी, क्यों ऐसी बात करते हैं? विजय जी, राकेश जी, जब मध्य प्रदेश और राजस्थान के रिजल्ट आए थे तो विजय जी ऐसे ही उछल रहे थे और कह रहे थे कि इस बार तो देश भर में ऐसा ही परिणाम आने वाला है। 303 सीटें जब भारतीय जनता पार्टी को मिली तो इनकी बोलती बंद थी। तो चुनाव है, चुनाव में हार और जीत चलता रहेगा, आप इतना उत्साहित मत होइए। लेकिन जयराम विप्लव, इंतजार करिए, खाने का भी मौका मिलेगा और मैं विजय चिंता मत करिए कि झारखंड की जनता ने माननीय मोदी जी और अमित शाह जी के जुमलेबाजी और झूठ को बेनकाब करके रख दिया और आपको सत्ता से बाहर करके रख दिया है। ये माननीय मोदी जी की और केंद्रीय नेतृत्व की हार है भाजपा की। क्यों नहीं स्वीकार करते इसे? क्यों नहीं मानते कि वहां जुमलेबाजी नहीं चली? अरे आप तो राहुल गांधी जी की बात कर लीजिए साहब। आप राहुल गांधी जी की चिंता करिए। राहुल लॉन्च और रिलॉन्च करने की आवश्यकता पड़ती है। हर चुनाव से पहले एक बड़ी रैली करके कहते हैं, मीडिया में एक माहौल बनाते हैं कि राहुल गांधी जी को आज रिलॉन्च किया जा रहा है। आज अरे देश में आज परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाने लगा है, किस प्रोडक्ट को सबसे अधिक बार भारत में लॉन्च किया गया, रिलॉन्च किया गया। जयराम विप्लव, छात्र जवाब में उसका उत्तर राहुल गांधी लिख रहे हैं। जयराम विप्लव, एक मिनट, आप लोग आपसी लड़ाई करते रहिएगा, पूरा दिन पड़ा है और इस पर विश्लेषण चलती रहेगी। बीजेपी के पीछे कुछ बड़ी बातें, सहयोगी आजसू से अलग होना क्या महंगा पड़ा, बीजेपी नेताओं की बगावत के हार की वजह बनी, जिस पर सरयू राय पर हम चर्चा कर रहे थे। टिकट बंटवारे में क्या पार्टी को नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि रघुवर दास को खुली छूट दी गई थी शुरुआत में। जनता का भरोसा जीतने में आखिरकार बीजेपी सरकार झारखंड के अंदर नाकाम क्यों होती दिखाई दे रही है? ये सारे सवाल जयराम विप्लव गंभीर सवाल होंगे और इन सवालों का जवाब आप लोग देने से बच नहीं सकते हैं। यहां तक कि तीसरे चरण के चुनाव के बाद बीजेपी की स्टेट यूनिट फेल हो रही है, घर घर रघुवर का नारा फेल हो रहा है, अंदर से बगावत हो रही है, वो बड़ी वजह बनती जा रही थी। इसलिए अमित शाह को चुनावी मैदान में यह तक कहना पड़ा कि 3-4 महीनों में राम मंदिर निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। केंद्रीय मुद्दों को हावी करना पड़ा, सारे हथकंडे जो अपनाए गए वो फेल हो गए। इस बात को मानिए अब कम से कम। आप 2014 से अब तक जितने राज्यों के चुनाव हुए राकेश जी, सारे राज्यों के चुनाव का विश्लेषण कर लीजिए और सारी फुटेज मंगवा करके उसका एक विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तैयार करिए, जनता को दिखाइए। जब भी माननीय प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी जब भी रैलियों में गए हैं, जिस राज्य के भी चुनाव हो वहां पर स्थानीय मुद्दों की भी चर्चा करते हैं। 40-45 मिनट के भाषण में जहां स्थानीय मुद्दे होते हैं वही राष्ट्रीय मुद्दों की भी चर्चा होती है, क्योंकि भारत एक संघीय ढांचे के आधार पर चलने वाला देश है। केंद्र के मुद्दे भी महत्व रखते हैं तो राज्य के मुद्दे भी महत्वपूर्ण हैं और राज्य के चुनाव में तो राज्य के मुद्दे ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। नहीं, लेकिन एक बात तो तय हो गया, राज्य के चुनाव में जयराम विप्लव, रोहित एक मिनट, जयराम विप्लव सुनिए, जयराम विप्लव ये कहीं से ठीक नहीं है। जयराम विप्लव, ये भी दर्शकों को बता दें, हमारे सहयोगी रोहित पुलेठा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, आप सवालों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन जयराम विप्लव, स्टेट यूनिट स्टेट गवर्नमेंट तो फेल हुई है, इसीलिए शायद तीसरे चरण के बाद जो जोर केंद्र की ओर से लगाया गया, केंद्रीय नेतृत्व की ओर से, उसका असर है कि कुछ सीटें और आ गई, वरना हो सकता है कि और बुरी स्थिति होती। राज्य सरकार के काम से राज्य की जनता तो नाखुश है। देखिए, आज परिणाम का दिन है, पूरा परिणाम आ जाने दीजिए राकेश जी। पार्टी निश्चित रूप से आपसे भी ज्यादा चिंतित है। पार्टी अपनी चीजों को लेकर के समीक्षा करेगी, हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कहां पर हमें ठीक करना है। सवालों से ये करनी काम कर सीखते हैं, बस ये भी है कि इनके सहयोगियों ने, जिस तरह से सहयोगियों के साथ इनका डिक्टेटरशिप वाला रवैया रहा है, उसके वजह से इनके सहयोगियों ने भी साथ देना छोड़ दिया है, जिनके बदौलत ये सरकार। हाँ बिल्कुल, आप इस चीज को मानेंगे? हाँ ठीक है, इस पर रिएक्शन लेते हैं ना जयराम जी से। जयराम जी, आप ये बताइए ना कि सहयोगियों से क्या आपकी दिक्कत रही? सहयोगी अलग हो गए, लोजपा अलग हो गई, अलग होकर चुनाव लड़े, शुरू में सीट बंटवारा नहीं हो पाया, इस वजह से असंतुष्ट हुए और जिसकी वजह से चिराग पासवान ने कहा कि हम अकेले लड़ रहे हैं, हमको सिर्फ 6 सीटें नहीं चाहिए। नहीं, आप देखिए पिछले चुनाव में और इस चुनाव में अंतर आप देखिए। पिछले चुनाव में सारे दल अलग अलग लड़ रहे थे, कोई महागठबंधन नाम की चीज नहीं थी और इस बार भारतीय जनता पार्टी अकेले गई है चुनाव में।
और नहीं, गई नहीं, जाना पड़ा। पार्टी से हमारा बिहार के बाहर जयराम विप्लव गई नहीं, जाना पड़ा। लोजपा अनेक राज्यों में चुनाव लड़ती है। लोजपा का नॉर्थ ईस्ट में एक एमएलए भी है मणिपुर में। नहीं तो ऐसा गई नहीं, बीजेपी गई नहीं, बीजेपी को अकेले जाना पड़ा, बीजेपी को अकेले जाना पड़ा चुनाव में। आप ये देखिए ना कि महाराष्ट्र में क्या मैसेज है। महाराष्ट्र में 7 गठबंधन मिला के आप चुनाव जीते दोनों पार्टियां, लेकिन उसके बाद अलग हो गए। तो ये क्या मैसेज जा रहा है? ये पब्लिक समझती नहीं है क्या मैसेज? ये अहंकार बीजेपी का टूट रहा नहीं तो क्या कहेंगे इसको? ये तो गठबंधन की राजनीति में पब्लिक को सोचना चाहिए कि एक तरफ प्री पोल अलायंस को चुनाव परिणाम आने के बाद अपनी बार्गेनिंग पावर बढ़ता देख अगर कोई दल जिनके खिलाफ तो ये तो गठबंधन की राजनीति में पब्लिक को सोचना चाहिए कि एक तरफ प्री पोल अलायंस को चुनाव परिणाम आने के बाद अपनी बार्गेनिंग पावर बढ़ता देख अगर कोई दल जिनके खिलाफ चुनाव लड़े उसके साथ जाकर के सरकार बना ले। अरे ठीक है, मैं मेरे सहयोगी